आज 25 जुलाई 2024 कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि पूर्व भाद्रपद के अंदर गुरुवार को श्री शिव पुराण का चतुर्थ दिवस आरंभ करने से पूर्व प्रथम पूज्य गणेश जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, शंकर भोलेनाथ जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपने गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपने कुल देवता कुल देवी के चरणों में प्रणाम करते हैं। जिस स्थान पे हम रह रहे हैं इस स्थान के रक्षक क्षेत्रपाल कोतपाल को हम नमस्कार करते हैं, भूमिया को हम नमस्कार करते हैं, वास्तु पुरुष को हम नमस्कार करते हैं। सबके बारे में मैंने आपको कल बता दिया था कि भूमिया कौन होते हैं, क्षेत्रपाल कौन हैं, गुरु सबको पता है, माता पिता सबको पता है, वास्तु पुरुष सबको पता है। ये कथा सार्वजनिक है, इसको करवाने वाले मेरे महादेव हैं, सुनने वाले मेरे महादेव हैं, सुनाने वाले भी महादेव हैं। निमित्त मात्र ये किसी को भी बनाते हैं। पहले दिन मैंने आपको कथा सुनाई थी कि व्यास जी जब 17 पुराणों को जलाने के लिए चल पड़े थे तो श्री हरि विष्णु जी ने उनको कहा था नारद जी को कि जाके इनको रोको। तो नारद जी बोले कि आपके अंश को मैं कैसे रोकूंगा। तब भगवान ने कहा था कि तू करने वाला कोई नहीं है, करने वाला तो मैं ही हूँ और मैं ही जाके रोकूंगा, लेकिन मुख तेरा होगा। तो कथा कौन कह रहा है, कौन सुन रहा है, ये कोई मायना नहीं है, उसकी इच्छा है परमात्मा की, वही सुनता है वही सुनाता है। कल हमने कथा सुनाई थी भीष्म पितामह की। भीष्म पितामह की कथा में भी जब भीष्म पितामह ने भगवान से कहा था कि प्रभु मैं आपका ही भगत हूँ, तो भगवान ने पूछा भाई कैसा भगत है, तू मेरे विरोध में खड़ा होया। तो उन्होंने बताया कि मैं सिर्फ आपकी लीला को देख रहा था। तो इस कथा से हमारे को सीखने को मिलता है कि आप कर्ता मत बनो, आप दृष्टा बन जाओ। दृष्टा का मतलब है देखने वाले। ये जो लीला हो रही है, जो माया हो रही है, कैसे बच्चे से बड़ा हो रहा है, बड़े से जड़ हो रहा है, जरा का मतलब शरीर बूढ़ा हो रहा है, और कैसे इस दुनिया से जा रहे हैं, कैसे संसार चल रहा है, यूँ बताओ कौन चलाने वाला है इसको। अगर हमारे दिमाग में ये अभिमान आ जाता है कि हमने मकान बना लिया, हमने दुकान बना ली, हमने बालक ब्याह दिए, तो सारे काम ही कुत्ता बिल्ली भी करते हैं। भाई हमने थोड़ा सा ईंट पत्थर का बना लिया, वे बेचारे अपना ज़मीन में खोद लें। हमने बच्चे पैदा करे, बच्चे वो भी पैदा करते हैं। हमारे बच्चे हमने मेहनत से पाले, उसने भी कोई पालन लग रहे हैं, उसको भी कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो रही है। तो ये सारी व्यवस्था करने वाला परमात्मा है। कब कहाँ कैसे क्या होनी है ये कोई नहीं जानता। खूब ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे आपको जो मन से कथा करवाना चाहते हैं, पैसे भी खर्च करना चाहते हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनका समय ही निश्चित नहीं हो पाता। और ये भी कथा संयोग की है। संयोग का मतलब ये है कि श्रावण मास शुरू हुआ और राधे श्याम जी का, दिनेश जी का, कैप्टन जी का, उनका बुलावा आ गया। उन्होंने बोल दिया कि भाई अपने को कथा करनी है, श्रावण मास में कह रहे थे आप, तो कथा करो। तो कथा हो रही। और संजोग ये भी है कथा करवाने वाले, कथा को लाने वाले, वो यहाँ पे बैठ के सुन ही नहीं पा रहे। तो सब परमात्मा की इच्छा है। भाई वो जिसको चाहते हैं, हमने लिखवाया इसमें कि भाई ये कथा सार्वजनिक है, जिसको पूजा में आज्ञा आना हो वो पूजा के लिए आज्ञा है। अब संयोग है कि ना पंडित खाली ना करवानिया खाली, ना तो कोई करवाने वाला आया, किसी ने आके यूँ कहा हो भाई हाँ पूजा करवा दो, और ना पंडित जी बैठाएंगे। मेरा तुम दोनों मौज लो, दोनों मौज लो, करवानिया भी मौज लो और करनिया भी मौज लो। जिसने कहनी है, जिसने सुननी है वो करेगा। परमात्मा ने ये बीज तो डाल रखे थे। मेरे बाबा जी भिवानी दैनिक चेतना में काम करते थे, और जब मैंने होश संभाला, भाई जब से मैं जानता हूँ, मेरे पिताजी ने ना बाबा जी ने काम छोड़ दिया था, घर पे रहते थे, और घर पे सारा दिन यही चलते रहते थे। शिव महापुराण चल रहा है, भागवत चल रही है, तो ये बचपन से जो हैं परमात्मा ने सुनाए।
कहीं ना कहीं इसीलिए शायद हो सकता है परमात्मा ने मेरे को यहाँ बिठाया हो। नहीं तो वकालत का इसका क्या मतलब है, या कॉलेज में इंजीनियरिंग कॉलेज में लग रहा था उसका इसका क्या मतलब है, कंप्यूटर सेंटर में कंप्यूटर पढ़ाता था, बताओ मेरा कहाँ इनका मतलब था। लेकिन परमात्मा को शायद पहले बीज डलवाए, बाबा दादी के मुख से सुनी, फिर गुरु शशि भूषण जी हैं उनका सानिध्य मिला और उनके सानिध्य से कथा करने लगे। अब शादी खुद की भी हुई है, बहन भाइयों की भी की है, सारे काम अपने हाथ से किए हैं क्योंकि माँ तो थी नहीं। तो और बिल्कुल भूले बैठा था कि बान भी बिठाया जाता है ना। तो ये आप लोगों ने याद दिलाया, आज भगवान की शादी कल होनी है, आज बान बैठेंगे भगवान, और बान आपने सब ने बिठाना है जिस तरह भी बिठाओगे। अभी तक जल्दी जल्दी मैं कथा बता दूं आपको जो जो हुई है। सबसे पहले तीर्थराज नैमिषारण्य में सम्मेलन हुआ, कलयुग के बारे में चर्चा हुई कि कलयुग के अंदर हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा, कैसे मुक्ति मिलेगी। वहाँ शिव पुराण की महिमाओं के बारे में और उनके संहिताओं के बारे में बताया गया कि शिव महापुराण जब महादेव ने अपने मुखारबिंद से सुनाया था उस समय 1 करोड़ श्लोक थे। 1 करोड़ श्लोक का मतलब ये था जीवन से लेकर मरण तक, सृष्टि की रचना से लेकर प्रलय तक सारी चीजें परमात्मा ने ब्रह्मा जी को सुनाई। ब्रह्मा जी से आके ये व्यास जी के पास ट्रांसफर हुई। ऐसा ही होता है, हमारे पिता बाबा दादा एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे ऐसे देते आते हैं। तो ये ब्रह्मा जी से व्यास जी को मिली और व्यास जी से व्यास जी के शिष्य सूत जी को मिली और सूत जी से ये अन्य ऋषि मुनियों को मिली और अन्य ऋषि मुनियों से घूमते घूमते ये आप तक पहुंची। प्रभाव, समय का प्रभाव होता है। कोई भी चीज है जो बनी है वो खत्म भी होती है, अस्तित्व भी होती है। 1 करोड़ से ये 24,000 श्लोकों पे आ गई जिस समय ये व्यास जी ने सूत जी को दी। और ये बात भी 5,000 साल पुरानी कम से कम, क्योंकि व्यास जी त्रेता युग में आए थे जब भगवान श्री कृष्ण आए थे। व्यास जी की कथा पूरी सुन रखी है ना आपने। सत्यवती माता थी, शांतनु जो पांडवों के पूर्वज थे उनकी दोनों की शादी हुई और जो ये थी अपना सत्यवती माँ थी, ये पाराशर के संपर्क से व्यास जी का उद्भव हुआ और व्यास जी ने पूजा की, व्यास जी ने ग्रंथ वगैरह लिखे। तो यानी कि ये ज़्यादा पुरानी बातें नहीं हैं, 5,000 साल पुरानी ही बातें। 5,000 साल पहले ही व्यास जी ने ये चीज़ें लिखी जो आज हमारे पास आ रही। लेकिन उन्होंने ये बता दिया था कि आने वाले समय में क्या क्या होगा। सारे पुराण अलग अलग लिखे गए, तो आने वाले समय में क्या क्या होगा ये हमारे देखते देखते सारी चीज़ें हो रही हैं। हमारे कद जो थे वो घट चुके हैं। आप ये देखो, कोई पुरानी बिल्डिंग कोई भी देखो, कोई किला देखो या कोई बिल्डिंग देखो, कम से कम 15-15, 16-16 फुट ऊंची छतें हैं। क्यों? क्योंकि कदे सिर ना बिड़ जा, यही तो चक्कर है। और आज हमारे गांव जो हैं इन पे क्या फुट पे छत आ गई, 10 फुट आ गई होगी, इतनी कहानी है। क्यों? हमारी हाइट 6 फुट बिड़ लगी है। आज रिश्ते करने जाते हैं, लड़कियों की हाइट 5 फुट से ऊपर नहीं मिल रही। भाई रेयर केस में कोई 5.5 भी मिल जाएगी, लेकिन देखने जाएं तो ये पूछना पड़ता भाई 5 फुट पूरी है कि नहीं। हाइट धीरे धीरे कम होती आ रही है, तो 15 फुट छत का करांगे कि ये कलयुग के अंदर पहले लिख दिया था कि मनुष्यों की और वृक्षों की सबकी आयु तो कम होगी, इनका आकार भी कम होता चला जाएगा। पेड़ पौधे कितने लंबे लंबे होते थे। कल YouTube के ऊपर एक वीडियो सामने आई, आम का पेड़ लगा रखा है भाई ने भिवानी में। नरेंद्र शर्मा जी हैं, कोई सेक्टर 13 में उन्होंने अपना डाल रखा था कि मेरे घर में आम का पेड़ लगा रखा है, और परमात्मा की कृपा से दूसरे साल तो फल देने लग गया। और 3 फुट की हाइट पे, मतलब 3 फुट का आम दूसरे साल फल दे रहे हैं। और कलयुग ये क्या है, जो चीज इसमें लिख के गए थे और क्या है,
कुछ दिनों पहले एक खबर सुनी थी झज्जर पॉलिटेक्निक कॉलेज की, उसमें आई थी 10वीं क्लास के बाद पॉलिटेक्निक शुरू होती है। तो 10वीं क्लास में बच्चा कितने साल का, 15 साल का, और वो लड़की गर्भवती मिली। तो ये रेयर केस नहीं है, दुनिया भर की हो रही हैं, अब खबरें आम हो रही हैं कहने का मतलब। तो ये कलयुग में साफ लिख दिया था कि भाई 15 साल की आयु में नानी बन जाएगी। तो ये सुनने में तो आश्चर्य लगता है, लेकिन आश्चर्य का जब 15 साल की माँ बन सकती है तो 15 साल की नानी भी बनेगी। आपके देखते देखते बनेंगे ये सारे के सारे काम। संध्या की कथा इसके अंदर आई। कौन थी संध्या? शिव महापुराण में हमने सुनाई थी संध्या की कथा। कौन थी संध्या? ब्रह्मा जी का धर्म डूब गया था कहीं, शंकर भगवान से जब नाराज हो गए थे, आपको सुनाया था, आ रही है याद है जी? ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए जिनका नाम कामदेव हुआ, और पुत्र पिता ने खुश होकर अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे से दे दी कि भाई तो ये 5 बाण लाख जिस पे भी छोड़ेगा वो मोहित हो जाएगा। और बेटे ने वो अपने भाइयों पर, अपने पिता पे बाण चला दी। तो ब्रह्मा की पुत्री संध्या उसके ऊपर सारे के सारे मोहित हो गए। बाप देखे तो बाप और बेटा देखे तो बेटा, सारे के सारे बोला ब्याह करा तो इससे करा। ये संध्या। जब धर्म ने जाके महादेव से प्रार्थना की कि ये तो नाश होगा, भाई भाई और पिता ही अगर अपनी बहन का बेटी का भोग करेंगे तो रह क्या गया। और सृष्टि के रचने वाले ब्रह्मा जी जब ये चलन चलाएंगे तो आगे तो फिर इसी का चलन चलेगा, ये सारा का सारा करेंगे तो धर्म तो खत्म ही है, धर्म तो रहा ही नहीं। तब महादेव ने आके उनको ज्ञान दिया और ज्ञान से उनकी आंखें खुली कि भाई बात तो ठीक कह रहे हैं। अब सांप निकल गया, लकीर छोड़ गया। कहा होता है ना कि सांप घर में दिख गया, सांप तो निकल गया लेकिन लकीर तो छोड़ गया, फेरा होगा। अब ब्रह्मा जी बच्चे सारे के सारे इस चीज से दुखी हुए थे, और संध्या जो इसका पात्र बनी थी उसका तो मरना हो गया। अब जाएगा सारे भाई, तेरा बापू भी तेरे ऊपर मोहित था, तेरा भाई भी तेरे ऊपर मोहित था, कैसे जिए? उसने अपना शरीर त्यागने का मन बना दिया कि मैं अपना शरीर त्यागूंगी, मैं जीऊंगी। चंद्रघंटा नदी पे जाके उसने शरीर त्यागना चाहा। वहां पे वशिष्ठ मुनि उनसे मिले। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि बेटा शरीर तो त्याग दियो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परमात्मा ने जिस काम से भेजा है वो काम होता है, कोई निमित्त बनते हो किसी न किसी माध्यम के, तो ये तेरे कलंक लगना था, कोई दिक्कत नहीं, कि परमात्मा की इच्छा है, कलंक की है, कलंक लगना था, लग गया। लेकिन तू अपना तप बढ़ा, और तप बढ़ा के परमात्मा से अपना वो मांग जो भी तेरे को मांगना है। वशिष्ठ ऋषि के समझाने पे चंद्रघंटा नदी के ऊपर ब्रह्मा पुत्री संध्या ने तप किया। तब वशिष्ठ ऋषि ने बताया कि आप उनको विष्णु जी को भजो। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का उसने जाप किया। 4 युग बीत गए बता रहे हैं, यानी उस समय आयु लंबी होती थी, लंबा समय निकल गया। लंबे समय के बाद विष्णु जी स्वयं प्रकट हुए, श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। प्रकट होने पे अब संध्या के समझ में नहीं आ रहा, वह कहते बेचारे स्कूल में गई ना, कॉलेज में गई ना, उसने पता नहीं कि किस आदमी का कैसे आदर सत्कार करे, और मन में वैसे ही रोष था, और बेचारी समझ में नहीं आया कि मैं इनकी स्तुति कैसे करूं। फिर गुरु ने मंत्र दे दिया, वशिष्ठ मुनि ने उस मंत्र का जाप करती रही। उस मंत्र से प्रसन्न होके उनके इष्ट भी उनके सामने आ गए, लेकिन इष्ट की स्तुति कैसे करूं, उनका मान सम्मान कैसे करूं, उनको प्रसन्न कैसे करूं, ये कुछ भी उसको नहीं आता। उसने अपनी आंखें बंद कर ली।
भगवान श्री हरि विष्णु जी को समझते देर नहीं लगी कि भाई जो तने याद करने लग रही है, जिसने सारी जिंदगी निकाल दी और वो तेरे को देख के आंख बंद कर रही है, तो इसका मतलब कोई तो झिझक है। और झिझक को समझ गए, उन्होंने उनको मन से ही ज्ञान दे दिया, उनके मन में ही ज्ञान उपज गया। जब उनके मन में ज्ञान उपज गया, संध्या ने उनकी स्तुति की। स्तुति करने के बाद में वरदान लेने के लिए कहा कि भाई आप वरदान ले लो, जो वरदान लेना चाहो। जो परमात्मा की इच्छा होती है उसी तरह से होती हैं चीज़ें। कहाँ लिख के लेके आया था, भूल गया, कोई बात नहीं, याद हैं सारी चीज़ें। अब क्या हुआ, वरदान के लिए कह दिया कि आप वरदान ले लो। तो उन्होंने कहा कि मेरे को आप अगर वरदान देना चाहते हो तो मेरे को ऐसा वरदान दो कि कोई भी पुरुष काम वासना में ना डूबे, जिसकी वजह से किसी को पीड़ित ना हो। तब श्री हरि विष्णु जी ने उनको कहा कि मैं तेरी बात रखने के लिए मनुष्य की आयु 4 भागों में बांट देता हूं। पहली अवस्था कौन सी होती है? बाल्यकाल। दूसरी होती है कुमारी। तो दूसरी अवस्था के पूर्ण होते होते मनुष्य में काम जागृत होगा, बाल अवस्था में काम जागृत नहीं होगा। यानी जो बाल्य अवस्था है हमारी, वो परमात्मा का भजन या माँ बाप की सेवा या गुरु की सेवा करने के लिए है, उसमें काम भावना नहीं होती। बच्चों को कोई मतलब नहीं है ये कौन सुंदर स्त्री है, कौन कुरूप स्त्री है, कौन क्या है। बच्चों क्या है, जो प्रेम से बोलेगा वही उनका है, और जो प्रेम से नहीं बोलेगा वो उनका कुछ नहीं, सीधी सीधी। तो ये संध्या ने पहला वचन मांगा था और श्री हरि विष्णु जी ने दिया था कि बाल्यावस्था में पुरुषों को काम नहीं सताएगा। दूसरा संध्या ने मांगा कि इस जन्म में तो मेरे को ये पाप लग गया, इससे बड़ा पाप कुछ और है नहीं, आगे भविष्य में कभी भी मैं इस तरह के दाग में, इस तरह के उसमें ना फंसूं और मैं हमेशा पतिव्रत पे रहूं, ये मेरे को आशीर्वाद हो। तो अखंड सौभाग्यवती का और अखंड पतिव्रता रहने का विष्णु जी ने उनको वरदान। इसी प्रकार तीसरा वरदान मांगा। तीसरे वरदान में संध्या ने मांगा कि जो मेरे पतिव्रत को भंग करना चाहे या जो मेरे ऊपर गलत मंशा डाले वो किन्नर हो जाए, नपुंसक हो जाए। ये 3 वरदान संध्या को मिले। उसके बाद में श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि जैसा तूने इच्छा जाहिर की थी कि मैं इस शरीर को त्याग दूं, तो अब तू इस शरीर को त्याग दे, क्योंकि समय पूरा हो गया। समय पूरा होने के बाद जाना ही पड़ेगा सबको, हम भी, हमारी आयु पूरी हो जाएगी, उसके बाद जाना ही पड़ेगा। शरीर कैसे त्यागा जाए वो मान बात है। भागवत सिखाती है कि आप भगवान की सेवा करते करते, भगवान का नाम लेते लेते इस दुनिया से निकल जाओ। जो काम क्रोध मोह माया है, इनको धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दो। जब आपकी आयु होती है, भाई बहू आ गई तो चाबी बहू ने सौंप दो, अन्य को भाई ये किस्ती के देना है, के लेना है, तू जाना, तेरा काम जाना। भाई हमने अपना भजन करना है, भगवान का भजन करना। इसी तरह से बच्चे बड़े हो जाए, बच्चों को जिम्मेवारी दो, अपनी जिम्मेवारियां धीरे 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 ट्रांसफर करते जाओ, अपने ऊपर बोझ लेकर ना जाओ। कारण नहीं तो मरते नहीं, दिमाग में नुआ होगा, छोरी थी कांगन दिए, कड़े दिए कि नहीं दिए हैं। छोटड़ी बहू का हार मेरे दो रहा था, वह बटड़ी ना खा जा हैं। अरे छोटना तो बदमाश से मेरे भाई ने हिस्सा ना दे। तो उस समय की इंतजार क्यों कर रहे हो कि जाते समय ये समस्याएं आपके सिर पे खड़ी हों। इन समस्याओं को अपना धीरे धीरे ट्रांसफर करते चले जाओ। राखना भी हो तो इतना ही राख सको कि खुद का पेट भर जाए, आनी न चाह पानी मिल जाए। या आपको ये लगता है कि बहू बेटे आनी चाह पानी पिया देंगे तो अलग बात है। अब आपके मन में अगर ये शंका है कि आनी न बुझ गोनी के, बेटी आओगी तो बेटी ने कि मैं देंगे गोनी,
तो भाई अपने जो 150 रुपये 10-20 रुपये तो मान सम्मान के करने हैं वे अपने तो व्यवस्था रख लो, बाकी ने ट्रांसफर धरे रखोगे तो जाना मुश्किल हो जाएगा। भाई अगर सारा सामान अपने सिर पर धरे रखा तो जाना मुश्किल हो जाएगा, और नहीं जाना मुश्किल हो जाएगा तो क्या होगा, घूम घूम पूरे आओगे। शशि भूषण जी कथा सुनाते हैं, उस कथा में कहते हैं एक बूढ़ी माई थी, बूढ़ी माई उम्र हो गई तो भगवान बोले बूढ़ी माई चाल चलना। बूढ़ी माई बोले को नहीं जाया था, बोले के बात, बोले पोता देख लो, बोले पोता देख ले, पोता देख लिया, बोले माई चलना, बोले ये तो कभी को नहीं जाया था, बोले क्यों, ये दोनों धड़ी मेरे काम पता है, संभालो मैं नुआऊँ धुआऊँ पाँव पियाऊँ मैं, बोला ठीक। छोरा थोड़ा बड़ा हो गया, नहाने धोने लगा, खाना पीने लगा, बोला माई चाल, मेरे पीछे क्यों पड़ रहा था ना, सारी दुनिया खत्म होनी थी और किसे तो जा मेरे तो क्यों जाए, ठीक है माई। वो पोते के मुंह में, परिवार के मुंह में अंतिम समय तो आना ही होता है सबका, तो अंतिम समय आ गया तो दोबारा से परमात्मा ने वहीं जन्म दे दिया। क्यों, आपकी जो तृष्णाएं रह जाती हैं उन तृष्णाओं को पूरा करने के लिए वहीं आना पड़ता है, तो दोबारा वहीं जन्म मिल गया, लेकिन इस बार उसको जन्म दे दिया सापण का। तो बोला माई ईब तो रेग के चल रहे हैं, ईब तो चाल पड़, तो बोले तू मेरे गेल क्यों पड़ रहा है, बता, तो सारी दुनिया खत्म होगी। तो बोला तेरा के काम रह रहा, तो तेरा काम बता दे। इतना बेटा भी देख लिया, पोता भी देख लिया, उनकी सेवा भी कर ली, शरीर भी छोड़ दिया, तो सपन बन गया आगे। अरे रेंगती हां डल्ला करी है, ईद तो चाल। अरे बोले घर में कोई नहीं रहता, बालका की रुखाड़ करनी हो घर परिवार की, कोई पीछे आ जाए तो चौकीदारा करूँ मैं। भगवान बोले कोई बात ना, तेरा चौकीदारा भी देखेंगे। शाम में छोरा आया, छोरा की रुक्का मार दिया, अरे दौड़ू देखिए भाई नाड़ी में सांप है। इतनी बात सुनते तो छोरा पोता बहू सारे के सारे लठ लेकर दड़ाए दड़ सापण छेद दी। तो सापण छेद दी, तो छेदे बाद में फिर रुक्का मारा है, ए बाबा ये ले चाल। तो हमारे गुरुजी कहते हैं आदमी भगवान की शरण में जाता है, लेकिन कब जाता है, जब वो टूट लेता है। अच्छा, फिर हर आदमी ने सेवा चाहिए भाई, बिना बात के कौन बिठाओगा, अब भाई तू आ जा भी बैठ जा। सेवा सबको प्रिय है। भागवत कहती है कि ना तो आपके तन की जरूरत, ना आपके धन की जरूरत, सिर्फ आपके मन की जरूरत है, और वो मन घर वालों को किसी को भी नहीं चाहिए। आप बेटे ने कह दो बेटा मेरा मन है मैं सारा काम में जी और काज कर दूं, ठीक है, बेटा कहेगा क्यों बावड़ी हो रही है, क्यों काम न जिमाओ बिना बात में। मरे पाछे भी जब काज का टाइम आओगा तो भी नु देखेंगे, ओ इसका तो फलाना दूर रिश्तेदारी में को जमाई पर रहा था, बोला दूर पड़ रहा था, इसका काज कुछ में लगाने की जरूरत होगी, क्यों खर्चा करो। कहने का मतलब बचेंगे किसी भी चीज से। अगर आपके मन की किसी को जरूरत नहीं है, सिर्फ घरवाला है उसने भी टाइम पर रोटी चाहिए, टाइम पर झाड़ू पोछे चाहिए, औलाद है उसने भी वही चीज चाहिए, तो तन की जरूरत है सबको, कोई बात नहीं, तन की जरूरत सबको है, धन की जरूरत सबको है, आपने जो पूंजी जमा कर रखी है उसकी जरूरत सबको है, आपके मन की जरूरत सिवाय परमात्मा के और किसी को नहीं है। और परमात्मा आपसे आपका मन ही मांगता है, वो कहता है भाई तू मन से मेरे पास आ जा, मन से मेरी सेवा कर, मन से मेरे साथ रह। और अंतमति सो गति, यही कथा संध्या के साथ हुई। श्री हरि विष्णु जी ने उनसे कहा कि अब तू ये शरीर त्याग दे। अब त्यागने के लिए जैसा तूने मन बनाया था वैसा ही करना है। चंद्रघंटा नदी के ऊपर ही वो था अरुणदिति नाम से कोई वो थे, वो यज्ञ कर रहे थे, और उस यज्ञ के अंदर बोला तो अपना प्राण अपना शरीर छोड़ देना, और यज्ञ में
अगर मांस वगैरह की आहुति पड़ती है तो वो यज्ञ खंडित हो जाता है। बस हो जाएगा, चिंता ना करो, बैठे रहो, वो वैसे तार तो रह गया हो, कोई बैठे। तो बोले अगर यज्ञ के अंदर किसी प्रकार का मांस वगैरह पड़ता है तो वो खंडित होता है, इसलिए उसका यज्ञ भी खंडित नहीं हो, इसलिए मैं तेरे को आटे की बना देता हूं। अब संध्या को विष्णु जी ने आटे की बना दिया और उनके दिखाए गए मार्ग के ऊपर चल के उन्होंने अपना शरीर त्यागना था और उनको आदेश दे दिए कि अंत समय में जैसी मति लेके तू जाएगी वैसी तेरी गति होनी। तूने वरदान मांगा है कि तेरा पतिव्रत हमेशा बना रहे, तो इसलिए तेरे को जो भी पसंद हो, जो भी तेरे को अच्छा लगा हो, उसका विचार करते हुए तू अपना अग्नि में अपने जाना। अब उसने अपने पिता और भाइयों के अलावा किसी को देखा था तो कौन थे? गुरु वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ को ही उन्होंने देखा था। तो गुरु वशिष्ठ का ध्यान करके कि ये मेरे को पति रूप में प्राप्त हो, और वो अग्नि में चली गई। ये कथा आती है ब्रह्मा जी की और संध्या की, और ये कथा सबको समझाने के लिए आती है कि काम कहाँ तक लेके जा सकता है और परमात्मा की भक्ति से क्या क्या मिल सकता है, और अंतमति हो वैसी ही गति होती है। अगला जन्म संध्या का सूर्य भगवान के डर हुआ है। पूर्व संध्या और शाम की संध्या दो अलग अलग हैं। सुबह देवताओं की उपासना करने के लिए होती है और शाम पितरों की उपासना करने के लिए। संध्या की कथा आपको समझ में आ गई कि संध्या कौन थी और संध्या ने कैसे अपने 3 वरदान लिए और 3 वरदान लेके और ये भगवान को प्राप्त हुई। ऐसे ही स्त्रियों को भी श्राप मिला हुआ है। स्त्रियों को कहाँ श्राप मिला है? गौतम ऋषि की और अहिल्या की। आगे ध्यान आपको, अहिल्या रामायण में पत्थर की बनी हुई थी और भगवान राम ने उनका अवतार किया था। आगे ना ध्यान, अहिल्या को या अहिल्या की वजह से स्त्री जाति को श्राप मिला हुआ है। इस कथा में अहिल्या बहुत सुंदर थी और परमात्मा की कृपा थी, नवयुवती थी और उसको वरदान भी था कि तू ये नवयुवती ही रहेगी। उन्होंने गौतम ऋषि के यहाँ शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब वो अपने घर आई तो पिता ने खुश होके या जो भी है उन्होंने कहा कि आप गौतम ऋषि के साथ ही शादी करवा सकते हैं। तो गौतम ऋषि के साथ में अहिल्या की शादी हुई। लेकिन उनका सौंदर्य, उनका यौवन, उसको देख के देवराज इंद्र, चंद्रमा, वो उनके पीछे पड़ गए। देवराज इंद्र और कोई नहीं है, देवराज इंद्र भी एक जीव है। अपने उपाधि से वो देवताओं के राजा बन जाते हैं, ये बस। और जीव के अंदर 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। और देवराज इंद्र की तो हर जगह कथा मिलती हैं, यानी कि जरूरी नहीं है वो एक ही रहे हों। जो उस गद्दी के ऊपर बैठा था उसका जिक्र है, तो जो उस गद्दी के ऊपर बैठा था उसका जिक्र है। तो देवराज इंद्र अहिल्या के पीछे लग गए। अहिल्या और देवराज इंद्र प्रेम कर बैठे। कथा तो कहती है कि वो गौतम का वेश बना के चले गए थे। जो भी कथा है, गौतम ऋषि ने उनको तीनों को श्राप दे दिया। श्राप ये दिया कि भाई तूने अपने पति के होते हुए दूसरे पति को तो संपर्क में लेके आई या दूसरे पति के तरफ आकर्षित हुई, तो इस वजह से सारी नारी जाति को मैं श्राप देता हूँ। लेकिन उसी समय देवताओं ने आके प्रार्थना की कि भाई इसमें एक के पीछे सबको देने का कोई वो नहीं। एक कोई गलती करे उसके पीछे सबको अगर श्राप मिले तो गलत है।
तो उसका समाधान ये किया कि त्रेता युग में जब भगवान राम आएंगे और वो अपने पैरों से तेरे को पवित्र करेंगे, जब ये श्राप खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार देवराज इंद्र को श्राप दिया कि तो जिस चीज की भूख में आया था तेरा सारा शरीर ही वो बन जाए। देवताओं के बीच में देवराज इंद्र का उपवास हुआ और शिव प्रार्थना करने पे गौतम ऋषि ने उनको फिर उससे श्राप से मुक्त भी किया कि उनकी उतनी ही आंखें बन गई, जितना उसके पीछे था, तो बोले सारी की सारी आपकी आंखें बन जाएंगी, आप आंखों के रूप में इनको देख पाओ। इसी प्रकार चंद्रमा को श्राप दिया, इस तरह इनको श्राप मिला हुआ है। शिव माध्यम में सुनाया, चंचला बिंदु की कथा सुनाई कि बिंदु और चंचला दोनों शिव महापुराण से कैसे चंचला को माँ पार्वती की सखी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और कैसे बिंदु को पिशाच योनि से मुक्ति मिली। ऐसी ही एक कथा देव गुण निधि की सुनाई थी। गुण निधि कौन था? गुण निधि ब्राह्मण के घर जन्मा और अपने कर्मों से गिर गया। कर्मों से गिरने पे उसके पिता यज्ञदत्त ने उसको जीते जी ही तिलांजलि दे दी, भाई तू मारा नहीं, हमने छोड़ दिया। और उस तिलांजलि से पीड़ित होके उसने घर छोड़ दिया और घर छोड़ के भूख से व्याकुल शिवरात्रि में कावड़ियों के संग सारा दिन भूखा रहा और रात को जब वो प्रसाद लेने लगा, प्रसाद लेते समय चोर चोर कह के कावड़ियों ने उसको मार दिया। उसने रोशनी के लिए अपने कपड़े जलाए थे, वो दीपक का काम हुआ और वो शिवलोक में गया। और एक दीपक जलाने के प्रभाव में, एक व्रत के प्रभाव में उसको इतना कुछ मिल गया तो उसका जीवन शिव भक्ति में ही लग गया। अगला जन्म कलिंग देश के राजा के रूप में हुआ और कलिंग देश के राजा के रूप में उसने सारे जितने भी शिवालय उसके संपर्क में थे सब में साफ सफाई, रोशनी का और इनका व्यवस्था की और उससे खुश होके भगवान ने उनको कुबेर का पद दिया और कुबेर का पद भी देके उनको अपने पास ही रख लिया। ये शिव महिमा की वर्णन हमने आपको सुनाए थे। फिर शिव जी की लिंग का आकार क्या होता है वो बताया कि कम से कम 12 उंगल का, बड़ा आपकी मर्जी है। चल है तो चल मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाने वाला है तो उसका वजन कम होना चाहिए, अगर ज़्यादा है तो आप उसका वजन बढ़ा भी सकते हो। ये सारा का सारा इसमें बताया। प्रसाद का, रुद्राक्ष का और बभूत का, इनका महत्व आपको बताया। जिसने अपने गले में रुद्राक्ष धारण कर रखा है, जिसने मस्तक पे त्रिपुंड धारण कर रखा है, उनको सीधा परमिट मिल जाता है शिवलोक का। शिवलोक में उनका जाने से फिर कोई नहीं रोकता। इसी प्रकार नारद जी के श्राप के बारे में बताया कि नारद जी ने किस प्रकार विष्णु जी से रूप मांगा और विष्णु जी ने उनको वानर रूप दे दिया और उस वानर रूप का शिवगणों ने मजाक उड़ा दिया तो शिवगणों को श्राप मिला कि तुम वानर बन के आओगे। विष्णु जी को श्राप मिला कि तुम नारी के लिए भटकोगे। ब्रह्मा जी का बताया कि ब्रह्मा जी को भी जब ब्रह्मा जी ने संध्या के ऊपर आसक्ति हो गई तो महादेव ने उनको जाके समझाया तो सांप निकल गया था, लेकिन लकीर छोड़ गया था। उनके मन में भी ये द्वेष था कि भाई ये उसी तरह से जैसे मेरे को सुनने को मिला ये भी दुखी हूँ। तो वो कारण था जो सती के लिए हुआ। दक्ष प्रजापति की पुत्री दीति और अदिति का वर्णन हमने बताया। दीति और अदिति, वैसे तो दक्ष प्रजापति की 60 पुत्रियां थी, 60 में से 2 पुत्रियां इनके ब्याही थी दक्ष प्रजापति के यहाँ, नहीं सॉरी कश्यप के यहाँ। कश्यप ऋषि के यहाँ दीति और अदिति थी। ये ही बार बार कौशल्या के कई बन के आई, ये ही यशोदा और देवकी बन के आई। भगवान इन्हीं के यहाँ जन्म लेते आए हैं, बार बार ये अपना रूप बदल के आए हैं।
दीति के यहाँ दैत्य होते थे, अदिति के यहाँ देवता होते थे। और दीति के मन में शुरू से रोष था कि भाई इसके बच्चे जो हैं इनकी सहायता भगवान करते हैं, इसलिए अपने पिता से कह के सती को बिना बताए या माँ भगवती को बिना बताए दक्ष प्रजापति के यहाँ जन्म लेने के लिए विवश किया। और सती ने भी जो वरदान ले रखा था कि भाई जिस दिन मेरा या मेरे पति का अनादर किया उस दिन मैं तेरे को छोड़ जाऊंगी। और पति का अनादर होने पे उन्होंने अपना शरीर यज्ञ में ही छोड़ दिया। ये सती की कथा हमने आपको सुनाई थी। वहीं वीरभद्र का और काली का अवतार भी आपको बताया। जब सती वहाँ पे हो गई तो दक्ष प्रजापति को दंडित करने के लिए महादेव ने वीरभद्र को काली को गणों के साथ भेजा, जिन्होंने जाके दक्ष प्रजापति का शीश उतारा। देवताओं की प्रार्थना पर यज्ञ पूरा करवाने के लिए उन्होंने उसको बकरे का मुख लगा के उसका यज्ञ संपन्न करवाया। शिव जी के 5 अवतारों का वर्णन है, वो मैं आपको बताता हूँ। सोनक जी बोले, हे व्यास जी के शिष्य दया सागर सूत जी, अब आप मुझे शिव जी के अवतारों की वह कथा सुनाइए जिसके द्वारा सज्जनों को कल्याण प्राप्त होता है। सूत जी बोले, हे मुने, यही बात पहले सनत कुमार जी ने साक्षात शिव मूर्ति नंदीश्वर से पूछी थी। तब नंदीश्वर ने कहा था कि सर्वव्यापक शंकर जी असंख्य अवतार है, भगवान के कुछ गिनती के अवतार नहीं है। भगवान तो हर रोज अवतार लेते हैं। जैसे हमारे भिवानी में बाबा किशोरी पोपिया थे, परमहंस तिगड़ानिया जी जिनका आज मेला भरा हुआ है, वो शंकर भगवान के ही अवतार थे। ऐसे ही माता पिता के रूप में भी भगवान शंकर ही अवतार लेते हैं। शादी करते हैं तो शादी के अंदर पति पत्नी को क्या कहते हैं? भगवान शंकर और माँ पार्वती जैसी जोड़ी होती। यानी कि शंकर भगवान तो हजारों असंख्यों अवतार लेते हैं। तो किस किस अवतार का वर्णन करें? इसलिए सभी का वर्णन ना करके कुछ अवतारों का वर्णन यहाँ पे किया। उनमें से कुछ मैं यथामति कहता हूँ। श्वेत लोहित नामक 19वें कल्प में, ये कल्प क्या है? कल्प ये है जब बार बार युग बदलते हैं तो उसको कल्प बोलते हैं। 19वें कल्प में शिव जी का पहला सगोजात नामक अवतार हुआ। उस कल्प में परब्रह्म का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी की शिखा से श्वेत लोहित कुमार उत्पन्न हुए। उन्हें सगोजात शिव जानकर ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनका बार बार चिंतन करने लगे। उनके इस चिंतन से परब्रह्म स्वरूपी बहुत से कुमार उत्पन्न हुए। सुनंदन, नंदन, विश्वनंदन, उपनंदन, इस प्रकार के इनके नाम थे। जब सगोजा शंभु ने ब्रह्मा जी को ज्ञान देकर सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति थी, इतने में रक्त नामक 20वां कल्प आ गया। 19वें कल्प में सगोजात के नाम से हुए, जब तक 20वां कल्प आ गया और 20वें कल्प में ब्रह्मा जी रक्त वर्ण के हो गए। फिर उनके वैसा ही लाल नेत्रों वाला रक्त वर्ण नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसको वामदेव नाम से शिव जानकर ब्रह्मा जी ने अंजलि बांधकर उनकी स्तुति की। ये 5 अवतारों का वर्णन है। फिर उन लाल वस्त्रधारी को विरज विवाह, विशाख और विश्व भावन नाम से 4 पुत्र उत्पन्न हुए। पश्चात उन वामदेव शंभु को ब्रह्मा जी की सृष्टि करने की आज्ञा दी। वामदेव का अवतार समाप्त हुआ। इसके पश्चात 21वां पितावास नामक कल्प आया और भाग्यवान ब्रह्मा जी ने पीला वस्त्र धारण करके पुत्र की कामना की। कामना करते ही एक महातेजस्वी दीर्घ भुजा वाला कुमार उत्पन्न हो गया। उसे भी उन्होंने शिव का अवतार जाना और शिव गायत्री जपने लगे। फिर तो इसके भी समीप से बहुत से दिव्य कुमार प्रकट हुए। यहाँ सत्पुरुष अवतार समाप्त हुआ। इसके पश्चात शिव नामक कल्प हुआ और ब्रह्मा जी हजारों वर्ष तक फिर पुत्र की चिंता करते रहे।
तब कृष्ण वर्ण के एक तेजस्वी कुमार ने जन्म लिया। इस अघोर और घोर पराक्रमी कृष्ण एवं अद्भुत देवेश को ब्रह्मा जी प्रणाम करने लगे। फिर प्रिय वाणी से उन्होंने इस अवतार की बहुत सी स्तुति की और उसके पश्चात समीप कृष्ण के 4 महात्मा प्रकट हुए, जिनका नाम कृष्ण सिख, कृष्णास्य और कृष्ण कंठधारी हुआ। ये सभी अव्यक्त नाम वाले तेजस्वी और शिव रूप थे। उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की सृष्टि विस्तार के लिए अद्भुत घोर नामक योग किया। इस योग से के अघोर अवतार का समापन हुआ। पश्चात परम अद्भुत विश्व रूप नामक कल्प हुआ। इसमें ब्रह्मा जी के चिंतन से सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। साथ ही वैसा ही वेश धारण किए हुए परमेश्वर भगवान ईश भी प्रकट हुए। उन अज विभु शिव को देख ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। ईश्वर ने ब्रह्मा जी का सन्मार्ग का उपदेश दिया। फिर अपनी शक्ति से 4 शुभ बालकों की कल्पना की, जटी, मुंडी, शिखंडी तथा अर्धमुंडी। परंतु इन बालकों ने भी योग का मार्ग लिया, ईशान अवतार प्राप्त किया। इस पर ईशान पुरुष, अघोर, काम संज्ञक और ब्रह्म संज्ञक ये शिव जी की 5 मूर्तियां विख्यात हुई। जो पुरुष यत्न पूर्वक इन मूर्तियों की वंदना करता है तथा जो इस उत्पात को पढ़ना या सुनता है, वह सभी प्रकार के भोगों की प्राप्ति करता है और अंत में उसको परम गति प्राप्त होती है। इसी प्रकार शिव जी की 8 मूर्तियों का वर्णन आया। 8 प्रकार की मूर्तियां जो हैं। नंदीश्वर बोले, हे तात, शिव जी के अवतारों को सुनो। जो लोग इस सब कार्यों में पूर्ण करने वाला है। शिव जी की शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, यश, पशुपति, ईशान और महादेव से ये 8 मूर्तियां सूत्र में मणियों के समान पिरोई हुई हैं। और भूमि, जल, अग्नि, पावन, आकाश, ये 5 तत्व हैं जो परमात्मा ने ब्रह्मा जी को दिए थे सृष्टि रचना करने के। यानी ब्रह्मा जी को 5 तत्व मिले और 3 गुण मिले। उन्हीं से इस सृष्टि की रचना कर रखी है। और परमात्मा इन 5 गुणों से परे है। कहने का मतलब जो बनाने वाला है उसके पास और भी बहुत कुछ है। हम मकान बनाते हैं, मकान में ईंट, पत्थर, गारा जो भी लगाते हैं, उसके बाद ये नहीं है कि हमारे पास और चीज़ें खत्म होगी। इसी प्रकार परमात्मा के पास में 27 तत्व तो लोग बताते हैं कि 27 तत्व लोग जानते हैं कि परमात्मा के पास में सिर्फ 5 तत्वों से ही ये संसार रचा हुआ है। और भूमि, जल, अग्नि, पवन, आकाश, सूर्य और चंद्र क्रमश इसमें अधिष्ठित हैं। शास्त्रों का कहना है कि शंकर महेश विश्वम्भर के रूप में इसी प्रकार चराचर जगत को धारण कर रहे हैं। शिव ही जो हैं वो बार बार इस संसार को धारण कर रहे हैं। इस प्रकार परमात्मा शिव का भाव रूप जलात्मक है, जो संसार को जलाने वाला है तथा संसार को पालना और चलाता है। वह शिव का उग्र नामक रूप है। फिर शिव जी का एक आशात्मक भीम रूप है। जो भीम थे वो भी शंकर भगवान का ही अवतार थे। हमने सुना वायुपुत्र थे, ऐसा ही सुना ना, लेकिन ये उसी के उसमें थे। फिर शिव जी का एक आशात्मक भीम रूप है, जिससे राग समुदाय का भेदन होता है। यह सब आत्माओं का अधिष्ठाता है। फिर पशुपति नामक शिव का जो रूप है वह समस्त पशु जीवों के पास काटने वाला है। महाभारत के अंदर अर्जुन ने भी महाभारत को जीतने के लिए शंकर भगवान से पशुपति बाण हासिल किया था। और एक वही बाण था जिसकी वजह से सारे कौरव या कर्ण जो हैं उनसे भय खाते थे कि ये पशुपति बाण इसके पास में। संसार में जितने भी जीव हैं उन सबका अधिष्ठाता है, उनका इष्ट है एक किस्म से। शिव जी का ईशान नामक रूप वह सूर्यात्मक होकर संसार को प्रकाश देने वाला है, जो कि आकाश में प्रसरित है। फिर महादेव नामक जो शिव जी का रूप है वह अमृत किरणों वाला
संसार को तृप्ति देने वाला है। आठवीं मूर्ति अमूर्त सबसे व्यापक शिव जी की वह आत्मा नामक रूप है जिससे वह सारा संसार विश्व रूप है। जो हमारे संसार शरीर के अंदर आत्मा हम बोलते हैं ये भी शिव का ही रूप है और इसी से पूरा पूरा संसार चल रहा है। और आत्मा सजीव और निर्जीव हर चीजों के अंदर अंतर क्या है भाई? आत्मा हर एक के अंदर है तो हम तो चल फिर रहे हैं, हम कह दिया भाई चल फिर रहे हैं। ये ईंट भाटे जो हैं ये पेड़ पौधे हैं, आत्मा इनके अंदर भी है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? जो आपके अंदर आत्मा है और इनमें आत्मा, इनमें अंतर क्या है? आपकी आत्मा जागृत अवस्था में और इनकी आत्मा सुप्त अवस्था में सोई हुई है। तो जब आदमी सोया हुआ हो तो रेस्ट हो जाता है, पड़ा है जैसा पड़ा है, ठीक है ना? तो ये भी उसी तरह से पड़े। और यही कारण है जब हम पत्थर को भी पूजते हैं तो पत्थर भी भगवान बन जाता है, उसकी भी आत्मा जागृत हो जाती है। कुंभकर्ण जिसको वो मिला हुआ था, वरदान मिला हुआ था कि 6 महीने सोएगा, 1 दिन जगेगा, तो जरूरत पड़ने पे रावण ने उसको भी जगा लिया। यानी परमात्मा का कण कण में विद्यमान है। आप भी शिव हो, मैं भी शिव हूँ। सिर्फ के अंतर क्या है? हम हमारी शक्ति को पहचानते नहीं। और जैसे बैल है, हाथी है, उसकी ताकत का कोई अंदाजा है, लेकिन हम पतली सी रस्सी ने लेके उसमें बांध दिया। क्यों? क्योंकि उसको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं, तो उस रस्सी से बंधा रहता है। और वो उद्दंड हो जाए तो फिर वो क्या है, काबू नहीं आते। तो इसी प्रकार ये शक्तियां हैं, ये शक्तियां जिसकी जागृत हो जाती हैं, ये शक्तियां जिसकी जागृत हो जाती हैं उसको थोड़ा बहुत कुछ मिल जाता है। और थोड़ा बहुत कुछ मिल जाता है तो वो अपने आप को भगवान डिक्लेयर कर देता है। जबकि जैसे जैसे और भगवान हैं ऐसे ऐसे आप सारे ही भगवान हैं। वो सारी शक्तियां आपके अंदर विद्यमान हैं जो दूसरा कोई आपको दे सकता है। अगर नहीं दे सकता तो वो सिर्फ और सिर्फ शिव हैं हमारे। भाई जो शक्तियां शिव की हैं वो हमारे को प्राप्त नहीं हो सकती, शिव की थोड़ी बहुत तो प्राप्त हो सकती है। कैसे? जैसे बच्चा है, बच्चे को पिता का अंश या उनकी झलक मिल जाती है। कहीं जाएं, मेरे साथ तो हुआ है, मेरे पापा के दोस्त आए हुए थे गली में और आके मेरे से कहते हैं सुभाष कहाँ है? मैं भाई जानते होंगे, मैं उनको ले आया अंदर ले आया तो पिताजी बोले तेरे मकान का पता था? उससे पूछा, बोला ना। बोला बाहर नहीं, वहाँ डरना रहता तेरी काफ़ी। तो ये हकीकत है, माता पिता का अंश बच्चे में आता है और देखने वाले पहचान भी लेते हैं। तो हमारे अंदर भी परमात्मा का अंश है, शिव जी का अंश है, लेकिन हम क्या है, हम उससे भटके हुए हैं। इसलिए हम दूसरे में भगवान ढूंढते फिरते हैं कि भाई मैं तो नहीं इस पर पाऊंगा, जबकि जो दूसरे के पास है वो आपके पास भी है। सिर्फ अंतर क्या है कि किसी कारण से उसकी झलक उसमें आपको दिखेगी, इतनी कहानी। हे तात सुनो, अब शिव जी का अर्धनारीश्वर रूप भी का वर्णन भी है, वो भी सुन लो। जब ब्रह्मा जी की रची हुई सृष्टि में विस्तार न आया, ये संसार जब रचा नहीं गया, इससे पहले मैं एक कथा और बीच में सुना दूं। देखो क्यों कथा के साथ कथा जुड़ रही, बीच में कथा छोड़ के आए हैं इसलिए कथा आ रही है। जब शंकर भगवान की शादी हो रही थी पार्वती जी के साथ में, पार्वती मैया के साथ में, तो ब्रह्मा जी उनके ऊपर आसक्त हो गए, माँ पार्वती के रूप पे आसक्त हो गए। और शंकर भगवान को इस बात का पता चल गया, तो उन्होंने उनके ऊपर क्रोध किया और क्रोध में ब्रह्मा जी का तेज गिर गया था। तो जब ब्रह्मा जी का तेज गिरा, उससे हजारों ऋषिगण उत्पन्न हुए और वो नारद जी की प्रेरणा से सारे के सारे भक्ति में चले गए। तब महादेव ने देखा कि इसमें इसका कसूर भी नहीं, ब्रह्मा जी का कसूर भी नहीं। क्यों कसूर नहीं है? जिसको जो ड्यूटी दे रखी है
वो अपनी ड्यूटी निभाएगा। उसको ड्यूटी दे रखी है संसार रचने की, और संसार रचने के लिए आप यूँ बताओ, कोई आपकी बहू, यूँ लगा लो आप तो शिव हो और ब्रह्मा जी आपकी बहू है, एक बार यूँ सोच लो, और उस बहू को आप ज्वार का आटा दे दो, नो तो भाई तने हिस्से की रोटी बनानी है, तो आपने बाजरे की, मक्की की या और क्या है की रोटी किस तरह बना के खुआओगे, फाफर की, मैदे की या और क्या है की। जब अनाज उसको दिया ही ज्वार है तो ज्वार की रोटी तो बनाएगी। जब ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना की वो दे दी जिम्मेवारी, भाई तो सृष्टि रच, और सृष्टि रचने के लिए उसको दिए ही 5 तत्व, दिए ही 3 गुण, तो वो उनसे बाहर जाएगा कैसे। तो ब्रह्मा जी की वो देख के उन्होंने देख लिया भाई इसके अकेले की बस की बात है नहीं संसार की रचना करना। मैथुनी शक्ति, मैथुनी संसार रचने का आदेश इनको दिया था, और मैथुनी संसार में स्त्री और पुरुष दोनों का संग ये चाहिए था, संग चाहिए था। और इसी तरह से महादेव विरक्त थे, महादेव इन चीज़ों में नहीं थे, लेकिन महादेव को महादेवी और इनको दोनों को आना था, क्योंकि बहुत से ऐसे वरदान दिए गए थे कि शिवांश से ही आप मारे जाओगे, माँ भगवती से ये ऐसे काफ़ी वरदान थे, जिक्र आएगा इनका। कहीं तारकासुर था, कहीं त्रिपुरासुर था, कहीं अंधकासुर था, बहुत से ऐसे असुर थे जो बिना विवाह के वो सृष्टि रचना होनी नहीं थी, तो इनका विवाह दोबारा होना था। तब ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि की निर्माण करने का विचार किया, निरंतर पार्वती जी सहित शिव जी का ध्यान करके उनको प्रसन्न किया। तब भगवान शंकर ने उनको अर्धनारेश्वर का रूप दिया, दिखाया कि शिव भी मैं हूँ, शिवा भी मैं हूँ, तो पार्वती भी मैं ही हूँ, अलग नहीं है मेरे से। ये सिर्फ रचना कर रखी है, दिखा रखा है कि भाई पार्वती बन गई, सती बन गई, ये बन गया, लक्ष्मी बन गई, महालक्ष्मी बन गई, जबकि सब कुछ खुद ही हैं, उन्हीं के अंश से बने हुए हैं। शिव जी का ही अंश मेरे अंदर है, शिव जी का ही अंश आपके अंदर है, जिसके अंदर चला गया वो उस नाम से विख्यात हो गया। तब परम शक्ति युक्त शंकर को प्रकट हुआ, देख ब्रह्मा जी उन्हें दंड और प्रणाम करके हाथ जोड़ के स्तुति करने लगे। तब देवादिदेव महादेव ने अपने शरीर के आधे भाग से शिवा देवी को प्रकट किया। तब उन परम शक्ति को शिव के से पृथक हुआ, देख विनीतात्मा ब्रह्मा प्रणाम करके इस प्रकार की स्तुति करने लगे, हे शिवे। शिवा शिव थे और शिव की पत्नी शिवे हो गई, तो कहा हे शिवे, हे परमात्मा, हे शिव जी, आप ही सृष्टि का सर्जन करने वाले हो। अब मैं एक मैथुनी सृष्टि की रचना करना चाहता हूँ, तुम ही सबकी ईश्वर हो, अतएव मैं तुमसे पराशक्ति की प्रार्थना करता हूँ, हे शिवे, अब आप मुझे नारी कुल की श्रेष्ठ करने वाली शक्ति दीजिए, जिससे मैं श्रेष्ठ नारियों को बना सकूं, ऐसी शक्ति मेरे को दो। आपको मेरा नमस्कार है, हे वरदेश्वरी, मैं एक और वर मांगता हूँ, हे शिवे, आप चराचर संसार की वृद्धि के लिए मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री होइए। तब ब्रह्मा की इस याचना को सुनकर देवी परमेश्वरी ने कहा, ऐसा ही हो, ऐसा कर। उन्होंने ब्रह्मा को अपनी शक्ति दी। जगतमयी शिवा ने तत्काल ही उस शक्ति के बोहों के बीच से अपने ही समान कांति वाली एक दूसरी शक्ति का निर्माण किया। उस शक्ति को देखकर कृपा सागर लीला बिहारी शिव जी ने हंसकर जगन माता कह के उनको संबोधित किया। माँ भगवती की यहाँ दोनों बोहों के बीच से जो शक्ति निकल के आई, तो उनको माँ शिव ने भी जगत माता का नाम दे दिया, भाई जगत माता कह के संबोधित किया। ऐसा ही हो, जगतमयी शिवा ने तत्काल ही उस शक्ति की बोहों के बीच से अपने समान कांति वाली एक दूसरी शक्ति को निर्माण किया। उस शक्ति को देखकर कृपा सागर लीला बिहारी शिव जी हंसकर उनको जगत माता कहने लगे, हे देवी, तपस्शील ब्रह्मा के और भी मनोरथों को सिद्ध करो। शिव जी के वचनों को शिरोधार्य कर ब्रह्मा के वचन से उन्होंने दक्ष की पुत्री होना स्वीकार किया और शिव जी अंतर ध्यान हो गए।
उस दिन से संसार में स्त्री का भाग देना निश्चित हुआ। अच्छा, ये रखो। यह अत्यंत श्रेष्ठ शिव जी का आख्यान मैंने तुम्हें सुनाया, जो अर्धनारी नराध्य नाम के सज्जनों का मंगल करने वाला है। जो पुरुष इस पुरुषदायक कथा को पढ़ना और सुनता है, वह सब भोगों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। देखो, कथा के बीच में कथा याद आती रहती है, कथा आपको सुनाता रहता हूँ। शिव महापुराण के अंदर वर्णित है कि जो पुरुष या जो स्त्री अपने पति को छोड़ के दूसरे का संसर्ग करती है या दूसरे का संसर्ग करता है, कोई भी हो, और जो दूसरे का फायदा उठाता है किसी भी कारण से, तो वो अगले जन्म में किन्नर पैदा होता है। ये शिव महापुराण के अंदर वर्णित। पहले तो उसको यमदूत दंड देते हैं, ऊपर सजा देते हैं, भाई शरीर की लालसा में तूने गलत काम करे तो लोहे का शरीर बना के उसके अंदर लावा भर के उसको छोड़ देते हैं कि ले भाई। और दूसरा, जब उसका जन्म होता है तो उसको किन्नर का रूप देते हैं, किन्नर के रूप में उनको जन्म मिलता है। मनवंतरों सहित व्यासों का परिचय और ऋषभ देव जी का परिचय। जो व्यास जी हैं वो भी मनवंतरों में चेंज होते रहते हैं। जैसे हमने अभी आपको वेद व्यास जी का वर्णन सुनाया, तो बाकी और भी व्यास हुए हैं, उनका भी वर्णन इसके अंदर आता है। मनवंतरों सहित व्यासों का परिचय और ऋषभ देव जी का चरित्र। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ, सनत कुमार द्वारा रुद्र से कहा हुआ शंकर का चरित्र निरंतर ब्रह्मा को सुखदायक है। शिव जी बोले, ब्रह्म 7वें मनवंतर में 12 कल्प हुए, जिनमें कल्पेश्वर भगवान प्रकट होकर सब लोगों में प्रकाश रचने वाले होंगे, और तुम वैवस्वत मनु के परोसते होगे। उस मनवंतर में 4 युग होंगे, और द्वापर के अंत में ब्राह्मणों के हितार्थ मैं उत्पन्न होऊंगा। हे ब्रह्मा, युग की प्रवृत्ति के अनुसार जब द्वापर का प्रथम आरंभ होगा, तब उसमें व्यास जी स्वयं प्रभु होंगे। यानी त्रेता, ये हमने बताया था ना, द्वापर युग के अंदर आए थे, कृष्ण भगवान के युग में आए थे ना, तो यहाँ पे शंकर भगवान ने पहले ही कह दिया था कि द्वापर युग के आरंभ में स्वयं श्री हरि विष्णु जी जो हैं वो व्यास बन के आएंगे। इसीलिए हम जब स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे बोलते हैं श्री हरि विष्णु जी के अंश अवतार व्यास जी को प्रणाम करते हैं, जिन्होंने हमारे को ये ग्रंथ दिए। तब उसमें व्यास जी स्वयं प्रभु होंगे, और कलयुग के अंत में शिवायुक्त श्वेत नामक महामुनि होगा, और हिमालय के छागल में ब्रह्मा जी मेरे शिखा शिष्य होंगे, और मुझ अवयव को तत्व से ज्ञान कर और भी मेरे भक्त होंगे। फिर द्वापर में सत्य नामक प्रजापति होंगे, और कलयुग में सुतारी नामक प्रसिद्ध होगा, तथा उस युग में बहुत से वेदज्ञ ब्राह्मण मेरे शिष्य होंगे, जैसे दुंदुभी, शत्रु, त्रिशिक, केतु। फिर ये चारों भी ध्यान योग से मेरे पुत्र होंगे। इस प्रकार द्वापर का तीसरा चरण होगा, तब भार्गव व्यास होंगे, और मेरे पुर के समीप ही वे दमन नामक प्रसिद्ध होंगे, और वहाँ से विशोकादि 4 पुत्र उत्पन्न होंगे, और ये व्यास जी के शिष्य होंगे, और कलयुग में मैं उन्हें दृढ़ निर्वृत्त का उपदेश करूंगा। फिर चौथे द्वापर में अंगिरा जी व्यास होंगे। ये हर बार व्यास जी बदलने लग रहे हैं, जैसे जैसे कल्प बदलते हैं। उस समय मैं सुहोत्र नाम से प्रकट होऊंगा, और वहाँ भी मेरे 4 पुत्र होंगे, और चारों महात्मा होंगे, जिनका नाम सुमुख, दुर्मुख, दुर्दुर्ग और दुर्तिकरण होगा। उस समय भी मैं व्यास जी के शिष्यों की सहायता करूंगा। उसके पश्चात 5वें द्वापर में सविता नामक व्यास, और मैं कंक नामक योगी एवं तपस्वी होऊंगा। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 पुत्र होंगे। फिर 6वें द्वापर में लोगों के कर्ता तथा वेद विभाग करता मृत्यु नामक व्यास होंगे,
और मैं लोकाक्षी नाम के व्यास की सहायता के लिए निर्मित होकर प्रसन्न दूंगा और उनके ध्यान से मैं ऋषभ नाम से प्रकट होऊंगा और वहाँ से भी मेरे पराशर, गार्ग्य, भार्गव और गिरीश ये 4 शिष्य होंगे और योग मार्ग दृढ़ करूंगा। मेरे इस ऋषभ नामक अवतार से संसार का बहुत कल्याण होगा। मेरे उस अवतार में भद्रायुक्त नामक राजा का पुत्र जो श्वेत दोष से मरेगा, जिसके कारण राजा बड़ा दुखी होगा, उसको ज्ञानोपदेश और ऋषभ जी को संतोष देंगे और मृतक पुत्रों को जला देंगे। इस प्रकार के अनेक दिव्य अवतार होते रहेंगे। इस प्रकार शंकर भगवान ने अवतार दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उसी शक्ति से तीनों की अर्धांगिनियाँ बनी। और भागवत के अंदर भी आपको सुनने को मिलता है, और अभी भी मैं आपको बता रहा था, जब ये मनवंतर की रचना हुई तो परमात्मा ने जो इस धरती का पहला जोड़ा था, किसी से सृष्टि शुरू हुई, उसके राजा मनु और शत्रुपा 2 नाम दिए। तो मनु की और शत्रुपा की दोनों की ड्यूटी लगाई थी कि इस संसार के अंदर तुम ही बार बार पिता, पुत्र और पति बनोगे, और तुम ही बार बार पत्नी, पुत्री और माँ बनोगे, और ज़्यादा कुछ नहीं कर सको तो 3 धर्म निभा लियो भाई। अच्छी माँ बन जियो, अच्छी बेटी बन जियो, अच्छी पत्नी बन जियो, तो थारा जीवन सार्थक। बेटी माँ न रोए जा, माँ बेटी न रोए जा, पत्नी पति न रोए जा, और पति पत्नी न रोए जा। बताओ क्या जीवन है जी भाई, क्या जीवन हो। और इसी जीवन को ध्रुव की कथा में उन्होंने समझाया था। ध्रुव की कथा में क्या था, ध्रुव के पिता के 2 पत्नियां थी, एक रुचि और एक नीति। सु नाम आगे लगा रखा था, सु हम शुभ मानते हैं, सुरुचि और सुनीति, यानी 2 पत्नियां थी उनके, और दोनों में से नीति बड़ी थी, समझदार थी, लेकिन राजा उत्तानपाद को अपनी छोटी रानी प्रिय थी। ये कथा भी आपको समझाती है कि उत्तानपाद भी कोई और नहीं है। जिस तरह से अपने ये नहीं थे पुरंजन, आप ही पुरंजन थे, उत्तानपाद भी आप पे हो, और कोई नहीं है। इब्न कहोगे हमारा 2 पत्नी को नहीं, तो 2 पत्नी सारे के पास है, एक रुचि और एक नीति। नीति कहती है बहू ने बेटी मान, रुचि कहे या क्या की बेटी होती, या तो अपना अपना भरण भला की रहे हैं जी भाई। इसी तरह से बहू के लिए वो कहती है भाई सास ससुर को माँ मान, खुद की माँ तो गोड्या नीचे दे के कुटो तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब सास ने तो कह दिया हाँ ये पानी का घड़ा ही तो अंदर रखा, उड़े क्यों ना धर देंगी, तो भी बोला मेरे पीछे पड़ी रहे हैं भाई। फर्क आ गया ना। तो नीति क्या कहती है, नीति तो कहती है भाई सास को माँ मान ले, लेकिन रुचि कहती है या माँ बना ली तो मेरा सिर फोड़ेगी। तो किसकी तरफ जाते हो, नीति की तरफ जाते हो, रुचि की तरफ जाते हो? जाना चाहिए नीति के साथ और जाते हो रुचि के साथ। इसी प्रकार राजा उत्तानपाद भी नीति को छोड़ के रुचि के साथ चलते हैं। जब रुचि के साथ चलते हैं तो रुचि तो अपनी मनमानी करेगी, रुचि तो मनमानी करेगी तो काम बिगड़ेंगे। इस कथा को आगे पूरी ना सुना के भाई यहीं पूरी कर देते हैं, क्यों लंबी खिंच जाएगी, नहीं तो कोई फायदा नहीं। भाई इतना है कि हमारे को नीति के साथ जाना चाहिए। परमात्मा ने हमारी ड्यूटी लगा रखी है कि हमारे को अच्छी पत्नी, अच्छी माँ और अच्छी पुत्री बनना चाहिए। यानी हमारी माँ और हमारी सास यूँ कहे कि हमारी बेटी से बढ़िया कोई बेटी नहीं है, हमारी बहू से बढ़िया कोई बहू नहीं। और इसी प्रकार आपकी बेटी और आपकी पुत्रवधू दोनों ये कहें कि भाई हमारी सास के मुंह में बोल को नहीं ना, हमारा कदे हाथ पकड़ा, मार की में बनया तो अगली ने कराया, नहीं कराया तो मार किसी दिवी को नहीं। भाई हर तरह से आपकी तारीफ करें तो आपका जीवन सार्थक है। इसी प्रकार
पति भी यूं ना कहे कि भाई मेरे तो कपड़े कौन धोए, वो कथा में जाकर बैठी। कहने का मतलब पहले जो घर की जिम्मेवारियां हैं वो जिम्मेवारियां भी पूरी करें। हाँ यूं है कि भैया हमारे कथा में आना 12 बजे, तो या तो रात में कपड़े धोकर सुखा जाओ अगले के। भाई जरूरी थोड़ी ना है कि उसके कपड़े नहीं धोने, तो कथा में जाना भाई को नहीं, कपड़े को नहीं करते, या कोई काम है वो काम नहीं करते। तो ये 3 धर्म जो निभा लेता है उसका जीवन सार्थक हो जाता है। और ये जीव ही, स्त्री पुरुष कुछ नहीं है, जीव है, वो जिस रूप में आ गया, जिस शरीर में आ गया, जैसा शरीर मिल गया वैसा ही उसका नाम हो गया। कोई कलावती नाम रखा गया, कोई धन्या रखा गया, कोई मैना रखा गया। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में भी कहते हैं कि तू ही महालक्ष्मी, तू ही माँ सरस्वती और तू ही माँ दुर्गा। जब बातें करते हैं तो हम अलग अलग करते हैं कि भाई ये शिव की पटरानी है, ये विष्णु जी की पटरानी है, ये ब्रह्मा की पटरानी है। लेकिन जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं कि तू ही माँ लक्ष्मी, तू ही माँ सरस्वती और तू ही माँ दुर्गा। और इसी प्रकार ये शक्ति जो है, ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये ही महेश। और ये लीलाएं जो होती हैं, ये लीलाएं हमारे को सबक सिखाने के लिए होती हैं, हमारे को रास्ता दिखाने के लिए होती हैं। ये इस चीज़ पे नहीं होती कि ब्रह्मा अपनी बेटी के मुंह में क्यों फंसा। अगर वो मुंह में नहीं फंसता तो हमारे को ये कथा सुनने को कैसे मिलती। अगर ये दीति और अदिति दोनों में द्वेष नहीं होता तो हमारे को कैसे पता चलता कि द्वेष के परिणाम क्या होते हैं। अगर दक्ष प्रजापति के पूजा करने पे माँ उनको छोड़ के नहीं आती तो हमारे को कैसे पता चलता कि सेवा से और व्रत से और इनसे तप से परमात्मा बाध्य हो जाते हैं। इन चीज़ों का ज्ञान कहाँ से मिलता। ये हमारे को ज्ञान देने के लिए सारी की सारी लीलाएं हुई हैं। ये मंथन करने के लिए नहीं हुई कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि परमात्मा तो इनसे परे हैं। परमात्मा को जब परमात्मा ने अर्ध नारेश्वर के रूप में शरीर दिखा दिया कि मैं ही पार्वती हूँ, मैं ही शंकर हूँ, तो फिर क्यों सती ने ठाए ठाए हांडे, क्यों उसके लिए विलाप किया, क्यों उसके लिए भाई वैराग्य लिया, क्यों कामदेव भस्म किया। ये सब लीला करके हमारे को दिखाया था कि भाई ये लीलाएं हैं, इनके परिणाम ये निकलेंगे और इन परिणामों से बचना है तो आप ये कर सकते हो। अब अगर वो तो सीख लिया तो हमारा जीवन धन्य है। और इन कथाओं के चक्कर में नूं पड़ गए कि उसने क्यों आया, उसमें ही वो दोष क्यों था, तो फिर गलत है। देवराज इंद्र का ही बार बार वर्णन क्यों आता है? देवराज इंद्र का ही बार बार वर्णन यूं आता है कि जीव सबसे सर्वोत्तम पद पे भी पहुंच के जीव है और जीव के विकार वहां भी उसको परेशान करते। ऐसा ही एक वर्णन यहां पे भी आया। अब ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि और मरीचि के जो हैं कश्यप, और कश्यप के दीति की शादी हुई दक्ष प्रजापति की। दीति ने ऐसे पुत्रों की कामना की जो इस सृष्टि में सबसे विजेता हो, अवैध हो। हिरण्याकश्यपु के रूप में उसको 2 उत्तम पुत्र प्राप्त हुए जो परम बलशाली थे और महान व्यक्तित्व के धनी थे, लेकिन संस्कार विष्णु विरोधी डाले गए, वे विष्णु के विरोध में डाले, शक्तियां उनको अपार थी। अंत सबका होना होता है। ना आज यहाँ पे राम है, ना रावण है, ना कृष्ण है, ना कंस है। यानी अच्छे काम कर लो तो भी संसार से जाना है, बुरे काम कर लो तो भी संसार से जाना है। मिसाल रह जाएंगी कि भाई वो अच्छा था और वो बुरा था। एक आदमी जो 372 डोले जी ने छुड़वाए, उसको आज भी हम याद करते हैं और उसके लिए श्रद्धा के लिए सिर झुकता है। इसी तरह कोई ऐसा भी रहा होगा जिसने गांव की नाशा में दम कर दिया होगा, तो उसको जब भी याद करते होगे तो यूँ कहते होगे उसकी बीमारी का कड़ा नाम ले दिया तूने। तो ये सिर्फ आपके कर्म जो हैं उन कर्मों के हिसाब से आपका वो रह जाता है। यहाँ पे इंद्र का भी वर्णन आता है, वो भी आपको अभी बताएंगे। देवताओं ने प्रार्थना की कि हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु
जिनको परमात्मा ने वध कर दिया था, अंत कर दिया था, अब जिसके बेटे को मार दिया हो और जिसकी माँ महत्वाकांक्षी हो, वो शांति से बैठेगी? उसने कश्यप ऋषि से प्रार्थना की, उससे वर पूछा और व्रत किया, और उस व्रत के प्रभाव से उनको एक पुत्र मिला वज्रांग के नाम से। वज्रांग की वारंगी के साथ शादी हुई और वारंगी और वज्रांग से एक सुर ने जन्म लिया जिसका नाम था तारकासुर। तारकासुर ने महादेव को प्रसन्न किया, महादेव से वरदान लिया। वरदान क्या लिया? उन्होंने देख लिया कि भाई माँ जो है पीछे पड़ी हुई है और माँ ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि शिव और शिवा एक हो ही नहीं सकते, और जब तक शिव और शिवा एक नहीं होंगे तब तक उनका अंश कैसे आएगा? जिसकी जितनी बुद्धि होती है उतना ही काम करता है। तो अपनी माँ के कहने पे उसने महादेव से वरदान लिया कि उनका अंश ही, शिव और शिवा का अंश ही उनको मार सके। महादेव ने तथास्तु कह दिया। इधर सती हो गई। सती हो गई तो भोलेनाथ अपने वैराग्य में चले गए। जब वैराग्य में चले गए तो अब शिव और शिवा का मिलन कहाँ हो, और बिना उनके मिलन के वो अंश कहाँ से आए? और वो अंश जब तक ना मारा जाए, जब तक उसको रोकने वाला कौन? तो उसने समस्त सृष्टि में हाहाकार मचा दिया। अब इस बात का सबको पता था कि तारकासुर को ये वरदान मिला हुआ है, तो उसको मारने के लिए सारे देवता इकट्ठे होके महादेव के पास पहुंचे और महादेव से प्रार्थना की कि महादेव आप खुद के लिए नहीं तो हमारे लिए शादी कर दो। अब महादेव ने कहा कि शादी तो कर लूं, शादी किससे करवाओगे? तब ये बताया गया कि हिमालय के यहाँ माँ भगवती, माँ पार्वती जन्म लेने वाली। क्यों? क्योंकि हिमालय ने और मैना ने माँ भगवती की उपासना की और माँ भगवती को प्रसन्न करके वरदान लिया था, और वरदान ये था कि आपको पहले 100 पुत्र होंगे और फिर मैं स्वयं आपके यहाँ पुत्री के रूप में अवतार लूँगी। इस बात की सूचना सबको थी, महादेव को भी थी, सबको थी। अब महादेव ने कहा भाई अपना कोई मन नहीं है, ठीक है, अब अपनी भक्ति में लग रहे हैं, अपने पूजा पाठ में लग रहे हैं, हम जाके वहाँ बात करो, माँ भगवती से बात करो। इधर माँ भगवती पार्वती के रूप में हिमालय के यहाँ अवतार ले चुकी थी, 8 वर्ष की हो गई थी। 8 वर्ष की होने पे नारद जी वहाँ गुरु के रूप में पहुँचे और गुरु के रूप में पहुँच के हिमालय से, मैना से उन्होंने वर्णन किया कि ये माँ भगवती हैं जो शिव की अर्धांगिनी, और इनका वहीं पाणी ग्रहण होना है, वहीं शादी होनी है। उसके लिए आप बेटी से प्रार्थना करो कि वो भगवान की वो करे, पूजा करे, भगवान का तप करे, भगवान को मनाए। इस बात को मैना ने कह रहा हूँ, पार्वती मैया ने सुन लिया था। अब मैना के समझ में नहीं आ रही थी कि बेटी को कैसे कहूँ, 8 वर्ष की आयु में महादेव को मनाए, वो महादेव जिसने कामदेव को भी भस्म कर दिया, उसको कैसे प्रसन्न करे। मैना पार्वती मैया के पास बैठी। अब माँ भगवती, माँ पार्वती ये समझ गई थी कि माँ के मन में कोई बात है, ये कह नहीं पा रही। तो माँ पार्वती ने आगे से मैना से बात की और उनको कहा कि मुझे एक स्वप्न आया है। ये नहीं कहा कि नारद जी आपको बता के गए थे, मैंने सुन लिया।
उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मेरे को एक स्वप्न आया है और उस स्वप्न के माध्यम से मैं महादेव की पूजा करना चाहती हूँ। अब माँ ने सहर्ष उसको अनुमति दे दी कि बेटा कर ले पूजा। इधर महादेव को भी जब देवताओं ने जाके आह्वान किया और प्रार्थना की तो महादेव ने भी लीला रची और महादेव हिमालय पर्वत के ऊपर आए, हिमाचल के यहाँ। हिमाचल के यहाँ आके उन्होंने जहाँ पे गंगा का अवतरण हुआ था, जहाँ गंगा मैया आई थी वहीं वो पहुँचे और वहाँ पहुँच के हिमाचल को बुला लिया और हिमाचल को बुला के कहा कि हिमाचल, मैं आपके क्षेत्र में तप करना चाहता हूँ और आपके लिए सेवा है कि मेरे इस तप में किसी प्रकार का कोई विघ्न ना आए, मेरे पास कोई भी ना आए, मैं अपना एकांत में शांति से भजन करूँगा, शांति में अपना तप करूँगा, तो यहाँ मेरे विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। हिमाचल ने हाथ जोड़ के कहा कि भगवान, अगर आप आदेश दो तो मैं आपकी सेवा के लिए आ जाऊं, हर रोज पूछने के लिए, भाई कोई पानी पात कोई और क्या की जरूरत हो, कपड़े लत्ते की क्या की जरूरत हो, तो कम से कम मैं तो आ जाऊं। महादेव ने हिमाचल को कह दिया कि तू आओ तो अकेला ही आइयो और किसी ने साथ ना लाइयो। अब जब ये खबर हिमाचल के घर में पहुंची कि महादेव स्वयं हिमालय पे तप करने के लिए आए हुए और बेटी पार्वती ने जब नारद जी के मुख से ये सुन लिया था कि तेरे पति महादेव ही हैं, तो उनकी इच्छा नहीं होगी उनसे मिलने की। अब उनकी भी इच्छा हुई मिलने की, तो उन्होंने अपने पिता हिमाचल से प्रार्थना की कि पिताजी दर्शन तो मैंने भी करा लो, भाई आ रहे हैं अपने यहाँ, दर्शन तो करवा लो। और पिता पुत्री का एक अलग रिश्ता होता है, तो पुत्री को बार बार आग्रह करने पे पिता रह नहीं सके और पिता भी उनको लेके दर्शनों को चले गए, महादेव के दर्शनों को। महादेव ने उनको देखा और देख के, देखो इसमें जितने गंभीर हमारे महादेव दिखाई देते हैं इतने गंभीर हैं नहीं, इतने गंभीर नहीं हैं। तो उन्होंने मजाक कह लो, कटाक्ष कह लो या माँ को प्रेरित करना कह लो, हिमालय से कहा कि भाई नारी जो है वो सबसे बड़ी बात है, या यूं को ये इसलिए कहा ताकि इसका आंसर आपको मिले, आपका जवाब आपको मिले। भाई नहीं तो शायद नहीं भी जिक्र होता, ये जिक्र इसलिए हुआ कि महादेव ने कहा कि भक्ति में नारी सबसे बड़ी बाधा है, इसको देख के भक्ति खत्म हो जाती है और आदमी कहीं और दूसरी जगह चला जाता है, तो आप अपनी पुत्री को यहाँ मत लेके आना। इस पे माँ भगवती जो है उन्होंने नारद जी को उपदेश दिया और उसमें उन्होंने कहा कि बिना प्रकृति के महादेव भी अधूरे हैं और प्रकृति के नियमों से बंधे हुए हैं। जैसे पति पत्नी दोनों उनके बिना पूरे नहीं होते, इसी प्रकार प्रकृति के बिना शिव भी अधूरे हैं और आप भी प्रकृति के नियमों से बंधे हुए हैं, या आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है। जब उनको समझाया तो महादेव ने कह दिया कि भाई ठीक है, तू भी सेवा के लिए आ सकती है। कामदेव भी क्या करेगा जब, कोई दिक्कत नहीं। अब महादेवी नित्य उनकी सेवा के लिए आती हैं और महादेव अपनी तपस्या कर रहे हैं। देवताओं को इससे अच्छा मौका नहीं मिल रहा, भला अब दोनों मिलवा दिए, एक कदे तो महादेव राजी होंगे। कामदेव को भी वहां भेज दिया कि भाई तेरे पांचू मान ले जा, देख कुछ जो भी हो सकता हो। कामदेव भी वहां विफल हो गए। कामदेव भी विफल क्यों हो गए? भगवान ने कोई ऐसा कोना छोड़ा ही नहीं कि जहाँ पे वो अपने बाण चला सके। वो भी नतमस्तक हो गए, वापिस देवताओं के पास आ गए, कहा भाई यहाँ कुछ नहीं हो सकता।
तब के बाद में महादेव भी प्रसन्न हो गए। महादेव प्रसन्न होने पे महादेव ने सप्तऋषियों को माँ की परीक्षा लेने के लिए भेजा। सप्तऋषियों ने जाके महादेव के बारे में जितना भी ऊटपटांग कहना था उतना माँ देवी को, पार्वती मैया को उतना ऊटपटांग भरा, लेकिन माँ ने उनको हाथ जोड़ के नमस्कार करके उनको विदा कर दिया। बोला भाई थम जाओ, थम चक्कर में ना पड़ो, मैंने जो जिद कर रखी है वो करनी है और मेरे को पता है जिससे मेरा संयोग होना है, मैंने वहीं शादी करनी, थम जाओ। सप्तऋषियों ने आके महादेव से कह दिया कि भाई वह तो नहीं मानी। अब महादेव स्वयं ब्रह्मचारी ब्राह्मण के रूप में माँ के पास गए और अपनी जितनी निंदा कर सकते थे उतनी निंदा की। तब माँ पार्वती ने उनसे कहा कि हे ज्ञानियों में विशारद। विशारद का मतलब क्या है? एक डिग्री है जो 10वीं के बाद में जो शास्त्री वगैरह करते हैं ना, तो उसके लिए 2 साल की डिग्री है, जैसे हम +2 करते हैं, ऐसे विशारद है। तो उन्होंने कहा कि हे ज्ञानियों में विशारद, जो ब्रह्मचारी ब्राह्मण आया है वो आप ज्ञानी हो, ज्ञान का आपके पास में कोई कमी नहीं, और आपने जो भी सारी बातें कही हैं तो कुछ ना कुछ सोच समझ के कही होंगी। भाई जितनी महादेव की बुराई करी उतना कुछ सोच समझ के करी होगी, कोई बात नहीं। सब कर्मों की शक्ति तो प्रकृति है। भाई जो भी कुछ हो रहा है इस प्रकृति की वजह से हो रहा है, नेचर की वजह से, प्रकृति की वजह से हो रहा है, उसी से उसकी उत्पत्ति, पालन और संहार होता है। या इनडायरेक्ट यूँ कहो, माँ ने यूँ कह दिया कि ये जो सारा सब की होने लग रहा है, ये मेरी इच्छा से ही होने लग रहा है। मैं तो उसने छोड़ के गई थी, मैं तो सती बनी, मैं सती हुई, अरे मैं तपस्या करके मैं उसने प्राप्त करने लग रही हूँ, अब तू मैंने उसके बारे में बताने लग रहा है। तो इनडायरेक्ट उसको कह दिया कि ज्ञानियों में श्रेष्ठ, या यूँ कहो कि उसको मूर्ख कह दिया, परिभाषा ऐसी दे दी विज्ञानियों में भी श्रेष्ठ। तो कहा कि ज्ञानियों में श्रेष्ठ सारा का सारा पालन पोषण और ये विनाश, ये सारा का सारा प्रकृति कर रही है। जो तो शिव को दोष लगा रहा है उसको शिव को दोष मत लगा, ये करने वाली तो मैं खुद ही हूँ। हे भगवान, आप कौन हैं और वह सूक्ष्म प्रकृति कौन है? मतलब आप कौन और वह सूक्ष्म प्रकृति कौन है? प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर किस प्रकार हो सकते हैं? अगर प्रकृति नहीं हो तो शिव जी भी कहाँ से होंगे? प्रकृति के द्वारा ही तो आप पूजनीय और वंदनीय हैं। जब पार्वती ने ऐसा कहा तो शिव जी हंसकर बोले, मैं परम तपस्या से ही प्रकृति का नाश कर देता हूँ। भाई मेरी ही तपस्या से प्रकृति का नाश होता है। या यूँ को पति पत्नियां में जो अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे वो ही विवाद हो रहा है। पति कह रहा है कि मेरी बुद्धि से तू चल रहा है या घर बस रहा है, और पत्नी कह रही है मेरी बुद्धि से घर चल रहा है। अब माँ भगवती उनको कह रही हैं कि प्रकृति जो है वो ही जनक है, उसके बिना कुछ भी नहीं है। अब मैं ही श्रेष्ठ हूँ, अब सारा करने वाली मैं ही हूँ। क्यों बिना काम में शिव को ऊपर आरोप लगाने लग रहे हैं? अब शिव कहने लग रहे हैं बोले मैं मेरे तप से प्रकृति को ही भस्म कर सकता हूँ। मैं शंकर प्रकृति से रहित और तत्व में सहित हूँ। बोले मैं प्रकृति में हूँ ही नहीं, मैं प्रकृति से अलग हूँ, भिन्न हूँ। सत्पुरुष प्रकृति से दूर रहते हैं, उन्हें तो लोकाचार से रहित और निर्विकारी होना चाहिए। तब काली जी के हृदय में हंसकर शंकर भगवान से मधुर वचनों में इस प्रकार बोली कि हे योगीराज, आपने जो कुछ यह कहा है क्या वह प्रकृति नहीं है? बोला जो आपने इतना उपदेश दिया है वह सारी प्रकृति नहीं है, तो प्रकृति से परे कैसे हो गए आप भी प्रकृति के अंदर ही हो, फिर आप प्रकृति से परे कैसे हो सकते हो? सब कुछ तो प्रकृति से ही नित्यबद्ध हो रहा है। संपूर्ण वचन और रचना तो प्रकृति से ही है। सुनना, खाना, देखना, यह सब कुछ प्रकृति का ही कार्य है। यदि आप प्रकृति से परे हैं तो तपस्या क्यों कर रहे हो? फिर किसकी तपस्या करने लग रहा है? जब सब किरतुए है तो क्या है? तो तपस्या में बैठे हैं।
यहाँ एकांत में तप करने की आवश्यकता ही क्या है? जब सबकी मृत्यु है तो फिर क्या खतरा तप करने लग रहा है? क्यों भाई, क्या आवश्यकता रहेगी तेने? प्रकृति से गलित हो आप निज को नहीं जान सकते। यह बोला मेरी ये माया है, जो तो इस माया के बीच में फंस कर न तू तपस्या के बीच में फंस गए, मेरे से बाहर कुछ भी नहीं है। माँ भगवती और शंकर हैं तो दोनों एक ही चीज़ें, लेकिन दोनों में वो बना हुआ है, तो दोनों में संवाद हो रहा है। यहाँ एकांत के में तप की आवश्यकता ही क्या है? प्रकृति से गलित हो आप निज को नहीं जान सकते, और यदि आप निज को जानते हैं तो तप की आवश्यकता क्या है? बोला आप अपने आप को खुद को ही भूले बैठे होते तो पूरा तप करने लग रहे हो। अगर नहीं भूल रहे होते तो तप की आवश्यकता ही नहीं थी। यदि आप प्रकृति से परे हैं तो यहाँ मेरे समीप रहने वाले आपको कुछ भी भय नहीं करना, इनसे कोई भी भय नहीं करना चाहिए। भाई फिर मेरे दौर कोई भी रहो, तन्ने किस बात का भय? तू क्यों भय खा रहा है? जब पार्वती ने इस प्रकार सांख्य मत का प्रतिपादन कर शिव जी से कहा तो उन्होंने उन्हें अपनी सेवा करने की आज्ञा दे दी। और जब वो पार्वती नित्य अपने सखियों के साथ भगवान शंकर के पास जाकर उनकी सेवा करने लगी, सांख्य और वेदांत के मत से लेकर शिव जी का संवाद बड़ा ही सुखकारी है। इस प्रकार ध्यान से तत्पर महादेव जी की सेवा करती हुई पार्वती जी ने बहुत सा समय व्यतीत किया, परंतु निर्विकारी शंकर को कभी भी किसी भी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। बीच में कामदेव भी आ लिया, सारे आ लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अंत में भगवान से क्योंकि प्रसन्न होके उन्होंने कह दिया भाई तथास्तु, फिर तू बता क्या चाहती है? तो बोला चाहती क्या हूँ, जाके हाथ मांगो। जो सती माँ थी जब भी यही कहा था, और अब भी यही कहा है कि जाके हाथ मांगो। अभी जो हमारे भगवान इतने गंभीर दिखाई देते हैं वो इतने गंभीर हैं नहीं, इस बात का प्रमाण भी देते हैं। वो जाके उनको और भड़काए आते हैं। और भड़काते कैसे हैं? सबसे पहले ये बीज इंद्र के दिमाग में घेर देते हैं कि भाई इंद्र आज आप मेरा काम कर। ये जो इतना माँ भगवती कह रही है कि शादी करांगे और मैं ये सब कुछ हूँ, और मैं वचन भी दिया है भाई शादी करनी और करनी भी है, लेकिन कम से कम थोड़ा खेल खेल ले। और खेल क्या खेला? खेल में इंद्र के दिमाग में ये डाल दिया कि अगर निष्काम भाव से हिमाचल ने अपनी पुत्री का दान कर दिया तो सर्वशक्तिमान हो जाएगा, उसको मोक्ष मिल जाएगा। और हिमालय पर्वत जो है वो देखो हमारे को कितनी चीज़ें दे रहा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें लुप्त हो जाएंगी। जब मोक्ष मिल जाएगा तो इसको चला जाएगा, इसको मोक्ष मिलना नहीं चाहिए। यानी निष्काम भाव से ये अपनी पुत्री को देना। और ये कब संभव हो? ये संभव जब हो जब शिव की बुराई करी जा वहाँ पे जाके, और शिव उन बुराइयों के बाद में भी मतलब अपनी पुत्री को तो दे, लेकिन मन में शंका रखते हुए दे। तब देवताओं से विनती की, सारे एक के बाद एक सब के सब मना करते चले गए कि बोले भाई हम बुराई नहीं कर सकते। बृहस्पति की ड्यूटी लगाई, देवताओं के गुरु बृहस्पति की, उन्होंने भी मना कर दिया कि बोला भाई बुराई मैं भी नहीं कर सकता। और इधर भगवान भी खुद दिगंबरों की तरह घूमने लगे। दिगंबर कौन होते हैं? जिनको अपने शरीर का होश नहीं है, निर्वस्त्र। वैसे ही जैसे अपने जैन मुनि नहीं होते, जैन मुनियों को दिगंबर बोलते हैं, जो नंगे रहते हैं, उनको अपने शरीर का भास नहीं होता, तो वो दिगंबर की तरह से महादेव घूमने लगे। और महादेव ने उनके दिमाग में डाल दी, हिमाचल के दिमाग में डाल दी, खुद ही जाके डाल दी ब्राह्मण का वेश बना के। बोले महाराज किसकी बात था मांगे तुम? आज भाई उसके लिए ब्याह करोगे? तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी स्वयं आके बता के गए थे कि ये माँ भगवती हैं और ये शिव हैं, और इनका तो जन्म जन्मांतर का हमेशा का ही नाता है, ये दोनों अलग हैं ही नहीं, तो इनकी शादी वहाँ होनी है। और नारद जी कभी झूठ बोलते नहीं। अब महादेव ने हिमाचल की बुद्धि हर ली और हिमाचल के दिमाग में घेर दी। बोले नारद की बात मांगी, जो वो नारद है
जिसके पिता ने 10,000 बालक पैदा करे। ब्रह्मा जी ने अग्नि सृष्टि की रचना करो, और इसने उन 10 प्रजापति के हुए थे, 10 प्रजापति के 10,000 बच्चे हुए थे। उनकी ड्यूटी लगाई थी कि तुम संसार की रचना करो। और नारद जी उसके बड़े भाई थे दक्ष प्रजापति के, यानी बालका के ताऊ लगे थे। और ताऊ ने अपने बालक भड़का के भतीजा दी के काटोगे, जीर्ण मरने के चक्कर में क्यों फंसो, खाम खाई में तारा बापू हो रहा बावड़ा, जाकर भगवान का भजन करो। और 10,000 के 10,000 अपने पिता ने हाथ जोड़ के चले गए थे। बोले बोले हम तो भगवान का भजन करांगे। बोला जो अपने भतीजा को नहीं होया, जिसने अपना परिवार को छोड़ दिया ना, तब न छोड़ेगा। कड़ो उसकी बात काम आ गया। अब बोला देख तो श्री शिव को आज के हैं भाई, तेरे पिता के भी पिता, और वो कब के वहीं बैठे हैं। उस बूढ़े के लिए अपनी छोरी ब्याह होगा, उसका रहने देना खाने देने। तो जितनी बुराई करनी थी हिमाचल के सामने अपनी खुद ही बुराई करी आए। और हिमाचल का मन तो शायद थोड़ा बहुत कम डिगा हो, लेकिन मैना का मन बिल्कुल डिग गया। बोला भाई मैं अपनी बेटी ने ब्याहूंगी नहीं, इन्हें कुआरी राह लूंगी, मेरा घर आए बैठी रहूंगी, मैंने रोटी बारी को नहीं, लेकिन उसका तो कौन ब्याह।
अब पार्वती जी ने को शिव जी ने दर्शन दे दिए और दर्शन दे के कहा, हे देव, तुम्हारा कहना है सत्य है, यदि तुमको कुछ भी जानकारी होती तो तुम ऐसी बातें नहीं करते। अब जब माँ भगवती की और शंकर भगवान की आपस में बात हुई कि भाई आप क्यों भड़काया बुड़बुई वाले काम कर रहे हो, सीधे सीधे रास्ता जब मैं कहने लग रही भाई मेरे से शादी कर लो और आप फिर भी भाई कदे किसी ने भड़काना रहो, कदे किसी ने कदे मन ने भड़काना हो, कदे उसने भड़काना हो, तो आप इस तरह काम मत करो। तो उन्होंने कहा, हे देव, वो बंद कर दो माइक, हे देव, तुम्हारा कहना सत्य है, यदि तुमको कुछ भी जानकारी होती तो तुम ऐसा नहीं कहते। ज्ञात होता है कि तुम ब्रह्मचारी के रूप में मुझे बहकाने के लिए आए हो। मैं भगवान शंकर के सुंदर स्वरूप को और उनके यथार्थ शिव तत्व को जानती हूँ। जो तुम मेरे को बताना चाह रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी असली चीज़ को मैं जानती हूँ। हे भगवान, शिव वास्तुतः निर्गुण हैं और कारण से ही वे सगुण हुए हैं। अगर उनके अंदर कोई दोष दिखाई दे रहे ना आपको, तो वो कोई ना कोई कारण ही है। भाई वो सती को लेके घूमे, वो विलाप करा, उनने कामदेव को करा, तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। बिना कारण के वो तो है निर्गुण। तो अगर ये आपको गुण दिखाई दे रहे हैं तो इसके पीछे भी उनकी कोई ना कोई माया है, जिन चीज़ों को आप बोल रहे हो। हमारे एक दोस्त के जीजा जी हैं, उनके पास कई बार बैठता हूँ मैं, सतपाल जी, तो वो कहते हैं कि बाहर जाके अपने गंदगी चिपटा के लाने से अकेला रहना पड़ा। भाई किसी के पास जाएं, दो बात उसकी सुन के अपने गिल्ली चिपका के लेकर आवा, दो बात उसने और कह आवा, तो उससे अच्छा है अपना अकेले में रहकर भगवान का भजन करें। तो महादेव अगर अकेले रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अघोड़ी हैं, ये हैं। उनको पता है कि संसार में लिप्त नहीं होना, उस संसार से लिप्त ना होने के लिए वहाँ पे रहते हैं। और उनकी दिनचर्या आपको लगती है ऐसी है, भी बूढ़े हैं, ये हैं, सांप बिच्छू में, तो वो चाहते ही नहीं हर आदमी उनके पास पहुँचे, क्योंकि वो किसी आसक्ति में में पढ़ना ही नहीं चाहते। और यही कारण है कि उनसे कोई भी कुछ भी मांगे वो अपना दे दा के एक ओढ़ उनको ले, तू चाल मेरे के लिए ना खड़ा रहोगे, मेरे तो ना रहो। कईयों की तो आदत होती है ना अपने पीछे लगाए रखने की, लेकिन उनकी आदत क्या है, अपना सामान लो, जो चीज़ चाहिए वो लेकर ना, तो सबको निकल उड़न। तो अगर वो सगुण हैं तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है। जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूर्ण सत्य नहीं है। वे भगवान शिव वस्तुतः निर्गुण हैं और कारण से ही वह सगुण हुए हैं। वे सब विद्याओं के अधिष्ठाता हैं, सब कुछ देने वाले हो। सारी कोई विद्या ऐसी है ही नहीं जो वो ना दे सकते हो। तंत्र मंत्र, आप औषधि, ये कुछ भी ऐसा नहीं है। 1 करोड़ श्लोक ऐसे ही नहीं कहे जाते। 1 करोड़ श्लोक में सारे आ रही है, साम दाम दंड वेद यजुर्वेद ज्योतिष आयुर्वेद सब कुछ आ लिया। तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो वो दे ना सकते हो या जो चीज़ उनके पास में हो ना। फिर भी उन पूर्ण काम परमात्मा को विद्या से कोई प्रयोजन नहीं है। ये सारी चीज रखते हुए भी उसका अभिमान भी नहीं है कि सारी विद्या मेरे पास है। नहीं तो मूर्धन मुँह से न पाई हल्दी की गांठ है, वो पंसारी बन बैठा वाली कहानी है। शुक्राचार्य जी को वो विद्या दे दी मृत संजीवनी, और अब शुक्राचार्य यूँ समझ बैठा कि एक शंकर भगवान के पास तो कुछ रहा है कोई। जिस प्रकार हम बिल्ली की कथा सुनते हैं कि बिल्ली ने सारे दाव सिखा दिए, तो शेर बोला एक बच के दिखा। बिल्ली भाग के पेड़ पर चढ़ गई, तो शेर कहने लगा बोला ये तो कौन सिखाया तुमने? बोला सारे दाव तेरे सिखाने थे। भाई सब कुछ तेरे को सिखाना था क्या? तो कुछ तो रखना था। तो महादेव के पास ऐसा नहीं है कि सारी विद्याएं उसने दे दी, महामृत्युंजय जाप दे दिया तो तू अमर हो गया। जब तारकासुर के साथ युद्ध हुआ तो आप देखो दत्तात्रेय जी
कार्तिक महाराज भगवान के पास पहुंचे, बोले पिताजी गड़बड़ हो रही है। भाई गड़बड़ क्या की हो रही है? बोला सवेरे न मार का हूँ, शाम में वो जीवा दे आपका भगत लेके जा रहा महामृत्यु से, भाई मृत संजीवनी लेके जा रहा। तो बोला यो क्या करा आपने? बोला कोई बात को नहीं। महादेव ने शुक्राचार्य को उठा के अपने पेट में रख लिया। तू भीतर बैठा रहे, तेरी विद्या का ज्ञान उन्हें देता है। तो महादेव के पास सारी विद्याएं, महादेव से परे कुछ है ही नहीं। मैंने उनको तत्व रूप में विचार कर ही इस वन में आकर उनकी तपस्या आरंभ की है। बोला मैं उस शरीर से प्रेम नहीं कर रही जो तेरा शरीर दिखने लग रहा है कि भाई बड़ी बड़ी जटाएं आड़ा है, बूढ़ा हो रहा है, ये है वो है। मैं उनके तत्व से प्रेम करती हूँ, मैं उस तत्व को जानती हूँ, उस तत्व से प्रेम करती हूँ। इस वन में आकर शिव जी की तपस्या आरंभ की है और उन्हीं दीन प्रतिपालक को प्राप्त करने के लिए मेरी अभिलाषा है। हे मुनिराज, गिरिराज की कन्या पार्वती यह कहकर चुप हो गई और शिव जी का ध्यान करने लगी। ब्राह्मण ने कुछ कहना चाहा, तब पार्वती जी ने अपनी विजया नामक सखी से कहा, हे सखी यह द्विजदम फिर शिव जी की निंदा करेगा, इसका तो रोकने में काम है। दुनिया आया है तो वो अलाप करने लग रहा है, अब शिव जी ईसा है, शिव जी ईसा है। इसने अपना धर्म छोड़ना नहीं, वो उससे काम पर लग गया रहेगा। तो यूं कर अपने समान था और उड़त अच्छा बेउरापा रुकते ही। अतः इसे बलपूर्वक मना करो, वह ब्राह्मण है, इससे ये अवैध भी है, ये भी ब्राह्मण भी है, अगर इसने मारा पीटा तो वो भी गलत है। तो इसको बहस करने की बजाय यहाँ से निकल लेना बढ़िया, निकल ले। अतएव इसका त्याग करना ही उचित है, अथवा हम इस स्थान को छोड़कर यहाँ से निकल जाते हैं। ऐसा कहकर पार्वती जी जो ही उठी, उस स्थान पर कहीं अन्यत्र जाने को चरण उठाया, त्यों ही ब्रह्मचारी वेश में वेशधारी साक्षात शिव ने अपने हाथ से स्वयं उन्हें पकड़ लिया। फिर पार्वती जिस रूप में शिव जी का ध्यान करती थी, उन्होंने अपना रूप वैसा ही बना लिया। जिस रूप में भगवान को पूजती थी वैसा ही रूप भगवान ने उनके सामने प्रकट किया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, जो चाहती हो वर मांग लो। अरे बोला मैं भाई तने जो चाहिए वो मांग ले, मैं तो नहीं छोड़ सकता। मैं अब शीघ्र ही तुम्हारे साथ उत्तम पर्वत पर जाकर रहूंगा और वहीं अपना घर बसाऊंगा। यह सुनकर पार्वती को इतना अधिक हर्ष हुआ कि उनको तत्काल का सारा कष्ट भूल गई। जिस प्रकार हम मान लो कि जाओ वृंदावन गए, खाटू जी गए या हरिद्वार गए, रास्ते में कितनी तकलीफ हुई कितनी नहीं हुई, लेकिन वहाँ पर जाते ही अगर खाटू जी गए तो खाटू जी के दर्शन करे और सारे कष्ट भूल जाते हैं। हरिद्वार गए, गंगा जी में गोता मारा, भूल जाओ रास्ते में जगह मिली थी ना मिली थी। तो इसी प्रकार जब तपस्या का फल मिल जाता है तो आदमी सारे कष्ट भूल जाता है। जब महादेव ने उनको उसी रूप में दर्शन दे के और ये कह दिया कि भाई मैं तेरे से छोटू को नहीं, मैं तो तेरे साथ रहूँगा, तो भगवान को माँ भगवती को अपना फल मिल गया और वो सारे कष्ट भूल गई। नारद जी बोले हे ब्रह्मा जी, इससे आगे क्या हुआ? उसे सुनने की बड़ी इच्छा है। ब्रह्मा जी बोले हे द्विज, जब परमात्मा ने शिव से ऐसा कहा तो पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई और फिर ब्रह्मा जी को, नारद जी को सबको प्रेरणा दी और सारों की प्रेरणा जाके उन्होंने जाके हिमाचल को समझाया। अब हिमाचल मानने तो मैं ना रूस के बैठ जा, मैं नहीं ब्याह करूँ, मैं नहीं छोड़ूँ अपनी बेटी। लेकिन सब ने समझाया। लास्ट में दक्ष प्रजापति स्वयं वहाँ पहुँचे और दक्ष प्रजापति ने जाके कहा यूँ बोले जो गलती मैंने करी थी वह गलती तू मत कर। भाई मैंने भी यही गलती करी थी और फिर भी नहीं माने। तो वहाँ सप्त ऋषियों में हमारे वशिष्ठ मुनि जी पहुँचे और वशिष्ठ मुनि के साथ कौन थी? वशिष्ठ की शादी किससे हुई थी? आज जब हमने कथा शुरू की थी, जब बताया था कि संध्या ने वशिष्ठ मुनि को ध्यान में रख के अपना शरीर त्यागा था और वशिष्ठ मुनि की पत्नी के रूप में संध्या अंधुरी क्या नाम था उनका, अरुणदिति के रूप में आई थी। और सतियों में सबसे सर्वोत्तम सबसे ऊंचा स्थान इन्हीं का है, अरुणदिति का है। जब भी शादी होती है तो ब्याह में पंडित जी एक तारा दिखाते हैं कि ऊपर वो तारा देखो, वो अरुणदिति तारा होता है।
कि आप उनके सत की तरह से आपका सत हो और आपका पति पत्नी का प्रेम उसी प्रकार बना रहे जैसे वशिष्ठ का और अरुणदिति का है। हर बार वो ही आपस में पति पत्नी होते हैं। जैसे महादेव और महादेवी हर बार वो ही जन्म लेते हैं, अरुणदिति को भी यही वरदान है कि उसको वो ही प्राप्त हो। तो इसीलिए ब्याह शादी में उस तारे को दिखाया जाता है और ये कहते हैं कि जैसे इनका अटल प्रेम रहा ऐसे आपका भी प्रेम अटल रहे। इधर विष्णु जी ने ब्याह की सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली कि माँ लक्ष्मी जो है वो भगवान ने बांध बिठाओगी, क्योंकि परिवार कहाँ था, वो तो गण थे सारे के सारे, सांप बिच्छू गंधर्व शगुन अपशगुन सारे भगवान के पास ऐसे ही रहते थे। तो भगवान के शगुन करनिया कौन था, वहाँ पे कौन बिठानिया था। इधर सती जो है उनकी तरफ से भी पीढ़ी चिट्ठी गई। पीढ़ी चिट्ठी गई तो पंडित जी जो थे वो भी कोसते कोसते गए, क्योंकि शिव तत्व को वो तो जानते नहीं थे। माँ भगवती तो शिव तत्व को जानती थी, लेकिन पंडित जी जानते नहीं थे। पंडित जी भी रास्ते में कोसते कोसते गए कि इतने उच्चल बिठा दिया, पर्वतान बिठा दिया, ये भूखा नंगा, इसका देन न लेन न कुछ न, किस तरह भाई के देखा बेरा नहीं। और भगवान वैसे ही नजर आते हैं जिसकी जैसी भावना होती है। पंडित जी वो पीढ़ी चिट्ठी लेके और गिर पड़ के उनके यहाँ पहुँच गए, महादेव के पास पहुँच गए। महादेव जाते ही अपना भांग घोटन लग रहे, जो भी है अपने ध्यान में बैठे, जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही रूप बना रखा। जाते ही बोला पंडित जी के भोजन पानी लेगा, तो पंडित जी ने सोचा चलो हिसाबी है, रोटी पानी की तो बूझ ली। तो उन्होंने बोला लिया भाई, फिर रोटी पानी तो लिया, भांग का लोटा आगे धर दिया, बोला ले पी ले। अब उसको देख के वो फिर हिचकचाए, फिर सोचा चले वो भांगे पी ले। वो भांगने भी ठान लगे, बोला रुक एक मिनट, और सांप पकड़ के उसका जहर भी उससे मिला दिया, बोला ले पियो भी, बोला ही पी मस्त हो जा। तो उन्होंने देखा पंडित जी ने, ये तो भाई खुद तो मरेगा और तन्ने भी मारेगा। उन्होंने बोला बाबा रहने दे, मेरा तो भर गया पेट, तो रहा। बोला ठीक। तो बोले पीढ़ी चिट्ठी लेकर आया हूँ कि मैं दान दक्षिणा देगा सुखा ताड़ेगा। तो उन्होंने बोला भाई दान दक्षिणा भी देखेंगे। तो कहते हैं भगवान ने अपने लीला से उनको कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर दी। बोला ले भाई पहले रोटी पानी खा ले, भांग नहीं पीता कोई बात नहीं, उसे कंद मूल फल फल जो भी करने थे, पंडित जी का पेट भर दिया, तृप्त कर दिया। अब पंडित को भोजन से ज़्यादा दक्षिणा की चिंता होती है। तो भोजन के देखो व्यासपीठ पर बोल बैठा हूँ, गलत बोलना बनता नहीं है। कई पंडित तो 4-4 जगह भी जी हो दक्षिणा के चक्कर में। दक्षिणा बड़ी है, रोटी पानी कोई बात नहीं, रोटी तो घर में भी खा लेगा। तो बोला दक्षिणा दक्षिणा दे दे कि मैं, बोला ले ले दक्षिणा, जना जो पाओ ले ले, सारा सब क्यों तेरा है भैया, तरह जो जी माँ हो ना वो ले जा। अब भगवान की माया जहाँ भी जाओ है, कितने सांप कितने बिच्छू कितने भूत कितने प्रेत कितने गंध, बोला भाई रहने दे। बोला कौन चाहिए दक्षिणा दक्षिणा, मैं शपथ घर में चला जाऊँ मेरे, उससे में मेरी तसल्ली हो गई। बोला ठीक है कोई बात नहीं। बोला ये माला ले जा। अब माला की कथा से मेरे को याद आ गई, मैंने बापोड़ा कथा की थी, भागवत कथा। तो बापोड़ा में जो बच्चे थे जिन्होंने रोल किया था, उनके लिए मैं माला ले गया, ये मोतियों वाली माला। मतलब बच्चा ने कुछ तो देखा हूँ, एक बूढ़ी माई बोली माला मन्ने भी दे, माला मन्ने भी दे। तो मैंने वो लकड़ी की माला थी मेरे पास, मखल्ले माँ, तो यह ले ले। तो इसका क्या करूँ, मका इसका फिर ही अपने माला लिए और क्या करेगी। अरे रहन दे, देता हो जाए मोतिहारी दे दे, अरे यार लकड़ी वाली को नहीं चाहिए, ये को नहीं फेरी जा, अपने राम के नाम को लिए जान। तो वही हालत उस पंडित जी की हो रही थी बेचारे की। पंडित जी ने बोला भाई माला ले ले, ले भगवान का भजन कर। बोला घड़िए पड़ी है घर इसी माला, घरे रात्रि माला में कौन चाहिए। तो बोला फिर त्रिशूल ले जा। बोला इसका क्या कहूँ,
बोला कि कुत्ता बिल्ली कहने तो बजाने का काम आओगा कि मैं तो कितने तो काम आओगा ले जा। बोला कौन सी तरह त्रिशूल भी धरे रात कर दो। बोला डमरू ले जा तेरे बालक खेल लेंगे। बोला घने धरे हैं डमरू डमरू करने। तो बोला भाई फिर नाग ले जा तेरे की मैं काम मानता हो। तो वो बोला बाबा तो रहने दे मैं तो जिसा भी हूँ चला जाऊँगा। जब जान लगे तो महादेव ने सोचा भाई कि मैं तो दे। वो एक कठड़ी भर के और बबूत दे दी राख दे दी। बोला ले जा या ले जा कि मैं तो लेकर जाएगा घर के पूछेंगे कि ले आया तो कि मैं तो दिखाओगा ले जाए ले जा। अब बाबा रोता जीतता अरे बोला इतनी ना बांध दे ठाकर मन ने भी लेके जानी पड़ेगी कड़ाई भी इतनी बांधना ला दे दे थोड़ी सी दे दे नाम मात्र की चुटकी दो चुटकी दे दे बतेरी है क्यों कठड़ी बांधना ला रहा है इसकी। अरे बोला ले जा कितने कासन बांधने में काम आओगी कितने और काम आओगी घनी काम आओगी क्यों पागल हो रहा है। बोला घर में घनी राख हो रोज चूल्हा नीली राख हो क्या इतनी राख का चक्कर में पड़ रहा हूँ। और रोता दिखता पंडित जी गठड़ी बांध के घर में चाल पड़ा और रास्ते में बोला क्यों बोझ मार रखा है। वो खिलाता 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 घर पे खाली पल्ली लेके गए जाके रख दी। सवेरे पंडितानी ने पूछा भाई के लाया मेरा के दे था। वो खुद नंगड़ है उसको तो रखी में था बेचारा तो है कि मैं हो तो हो कि मैं दे। बोला चाल जाने और राख बांध दी राख और झाड़ा है मैं थोड़ी बहुत बचरी और रखी में काम मान दी और देख ली। उन्हें जाके देखा तो राख के अंदर हीरे मोती बने हुए। अब उसने जब पंडित जी को जगाया कि खड़ा हो जल्दी आ देखियो क्या हो रहा है। तो उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और वो पंडित जी उल्टी पैरा भाग्या फिर गया जाकर पैरा में पड़ गया। बोला महाराज गलती होगी एक गठड़ी और बांध दे एक तो एक बोरी फिर ले आऊँ फिर दोबारा बांध। बोला वो तो मेरे से गलती होगी। बोला भाई तू जा ही कुछ को नहीं जब देव था जब तूने लिया नहीं मैं तेरे को मुक्ति दे रहा था भक्ति दे रहा था माला के रूप में भक्ति दे रहा था सांप के रूप में मुक्ति दे रहा था और चीजें तेरे भाई डमरू के लिए तेरे को खुशहाल जीवन दे रहा था। तेने कुछ लिया नहीं तेरे को जाते वक्त भी मैंने देने की कोशिश की जब तेने कुछ लिया ही नहीं तेरे भाग्य में नहीं है अब कुछ जा। तो इस प्रकार पंडित जी को फिर वहाँ से विदा किया और इधर बाण लिखे गए। इधर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु उनको बाण बिठा रहे हैं उधर उनकी तैयारी हो रही है। आज इतना ही करांगे इस कथा में आगे कल ले आएंगे। कल हमारा नरसिंह भाई आ जाएगा खूब भजन सुनाओ खूब करांगे। आज बात कोई गीत सुनाना है आप सुना दो है ना और ये बालका का कोई भजन सुनाना हो